हो चुका है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। A mother, a sister, a daughter, a pilot, a teacher, a doctor. She's perfect in all the roles to play. So today, let us celebrate her day. Let us rejoice for Women's Day. Honorable dignitaries, ladies and gentlemen, a very good evening to all of you. Omega Hospital और ओम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस महिला दिवस के अनोखे आयोजन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज आप और हम मिलकर खुशियां मनाएंगे और इस अवसर को जो खास बनाएंगे वे हैं संस्कार भारती नागपुर मातृ सेवा संघ महल एवं सेवा सदन नागपुर की अध्यक्ष महोदया माननीय श्रीमती कांचनताई गडकरी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं। One of the most renowned gynecologists of the city, Dr. Charu Ranade, Director, Engineering, LTJSS, Priyadarshini Group of Institutions, Nagpur, Dr. Vivek Nanoti, renowned spiritual counselor, life coach and author, Dr. Sapna Sharma. आज के कार्यक्रम के मुख्य आयोजक एक ऐसी जोड़ी जिन्होंने हजारों जोड़ियों के जीवन को खुशियों से जोड़ा है। डायरेक्टर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ओमेगा हॉस्पिटल डॉक्टर चैतन्य शेम्बेकर एंड जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मनीषा शेम्बेकर। आई रिक्वेस्ट ऑल द डिग्निटरीज टू प्लीज जॉइन अस फॉर द लाइटिंग ऑफ द ट्रेडिशनल लैंप। सभी मान्यवरों से मेरा अनुरोध है कि दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करें। या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा। जी हाँ, आस्था का दीपक हम जला चुके हैं और रोशन कर चुके हैं महिला दिवस पर उन महिलाओं के सम्मान में जो हर दिन कभी बेटी बनकर, कभी माँ बनकर, कभी बहन बनकर, या कहें चारू मैम या मनीषा मैम जैसी डॉक्टर्स बनकर, या कंचन ताई जैसी समाज सेवी बनकर प्रतिदिन हमारे जीवन में रोशनी लाती हैं। आगे बढ़ते हैं। They say अतिथि देवो भव, which means guests are the incarnation of the Almighty. The dignitaries present here aren't just guests for us, but have been our constant sources of inspiration, not just since years, but since decades. So let us welcome them. उससे पहले मेरा एक सवाल है। महिला दिवस आज हम मना रहे हैं जो कि 8 तारीख को हुआ था, और आज जो ये कार्यक्रम हम लेकर आए हैं, चाहे महिला दिवस हो, चाहे होली हो, दीपावली हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पाकर महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रफुल्लित होती हैं, सबसे ज़्यादा खुश होती हैं? सोना। क्या बात है, बहुत सही। मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है सर को इस बात का। तो जी हाँ, बिल्कुल सही, सोना, जिसे हम सुवर्ण, कनक, हाटक, हिरण्य, हेम, कुंदन या कांचन भी कहते हैं। तो आज उसी सोने की तरह खरा और तेजस्वी व्यक्तित्व रखने वाली माननीय श्रीमती कांचनताई गडकरी हमारे बीच उपस्थित हैं। अथवा उनके स्वागत हेतु मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर मनीषा एंड डॉक्टर चैतन्य शेम्बेकर से। दशकों से ही खास हैं। नागपुर की ये गायनेकोलॉजिस्ट तो दशकों से ही भी खास है, और अब कुछ वर्षों से वे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय की प्यारी सास है। वी आर ऑनर्ड विद द प्रेजेंस ऑफ द सेलिब्रेटेड गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ द कंट्री डॉक्टर चारू रानडे हियर विद अस, द beloved mother-in-law of the honorable deputy chief minister of the state Shri Devendraji Fadnavis and mother of the very dynamic youth icon Mrs. Amrita Fadnavis.
स्वागत की इस कड़ी का हिस्सा आप बढ़ चढ़कर बन सकते हैं, दोनों हाथ मिलाने हैं और जोरदार तालियां बजाते रहनी है। Omega Hospital, where every now and then you can hear little cries from the labor room that brings smiles on hundreds of faces every day. A place where a new life blossoms every day. A place that gives the most beautiful gift of womanhood to women. It's not just a hospital. It is a place where God renders the answers to multiple mannats. A destination that fulfills your lives with celebrations. Let us see how a day at Omega Hospital looks like. Can we have the AV please? मैं चाहूंगी आप सभी की नजरें सामने लगी स्क्रीन पर हो और ध्यान से आप देखें कि किस तरह से दिन प्रतिदिन ओमेगा हॉस्पिटल हजारों लोगों के जीवन में खुशियां ले आता है। The sun never sets at Omega. It keeps on shining bright and bright to add lights in the lives of its patients. Well, this unique Women's Day program has been brought to you by Omega Hospital and Om Charitable Trust that is serving every strata of the society with equal zeal. Kojagarti is the flagship project undertaken by the trust on every Kojagiri to spread awareness or Jagrati for female health amongst the masses. The ongoing Smart Card scheme for the urban class provides free checkup for females above the age of 40 years. Under the Niramai program, the trust provides the facility of free screening and detection of cancers in the rural population. The IVF project allows us to provide IVF facilities for the underprivileged at affordable prices. Till date, the Om Charitable Trust has donated multiple sanitary pad vending machines to multiple municipal schools, making menstrual hygiene a priority. Regular diagnostic camps are organized on every prime festival like the Ganeshotsav, Women's Day, and many more. Such is the spirit of service at the Om Charitable Trust and Omega Hospital. Definitely, they deserve a much huge round of applause from all of us for their dedication towards the service of humanity. We're extremely delighted to have with us 6 young and dynamic women achievers from the city who have made a mark not just in the city but world over with their constant hard work in their respective fields. I would request Honorable Srimati Kanchantai Gadkari to please grace the dais to felicitate these inspiring achievers. I would request Dr. Shembekar to please escort ma'am to the dais. तब तक बजती रहें जब तक हमारी माननीय मुख्य अतिथि महोदया मंच पर ना पहुंच जाएं। Thank you so much. The first on the list is an Indian Administrative Service Officer of the 2017 batch who had pursued her bachelor's in dental surgery. She has been holding various esteemed positions and has been working on multiple projects and has proved her mettle at every task that she undertakes. Currently the director of Vanamathi, an agricultural extension and state training institute, Dr. Mitali Sethi. Please welcome her with a huge round of applause. Congratulations, Dr. Sethi, and thank you for being here with us for the occasion. Moving forward, introducing you to the entrepreneur who has given more than 2.5 decades of her expertise to her business, which is known to all who know agriculture, the very renowned Ankur Seeds Private Limited. This dynamic executive director of Ankur Seeds, Mrs. Manjari Singh, who found her inspiration
in her father, who herself is an inspiration to many today. With her intellect and courage, she took the enterprise from a turnover of rupees 60 crore to rupees 600 crores currently. This multifold growth in the business and her triumph definitely deserves huge round of applause and recognition and felicitation at this platform. Thank you so much. Congratulations, ma'am. आज उनके आने से यह महफिल और भी सज गई है, जिन्होंने अपनी कला से कईयों के घरों को, दफ्तरों को और अस्पतालों को सजाया है और उन्होंने और भी उसे खूबसूरत बनाया है. Yes, she's the most popular interior designer of the city, Miss Sharayu Bomanwar, proprietor of the firm Live-In Studio, working for since 15 years. She's completed more than 300 residential, commercial and hospitality projects in various cities. She has multiple awards and recognitions in her name and is an active Rotarian. बहुत बहुत बधाइयाँ. जो हमारी अगली सत्कार मूर्ति हैं, उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है, जिन्होंने 7 साल की आयु से सिंगिंग के सफ़र की शुरुआत की और फिर यह सिलसिला चलता रहा. सेलिब्रिटी सिंगर श्रेया Kharabe, who has sung and recorded in multiple movies, albums, on radio jingles in multiple languages all over the country. She's also performed with legends like Lakshmikant Pyarelal, Suresh Wadkar and also Shankar Mahadevan. We're extremely happy to have this lady with a lovely voice here with us today. Congratulations, Shreya ji. Congratulations, बहुत बहुत बधाइयाँ. वैसे तो मन कर रहा है कि आपसे ज़रूर कहूँ 2 लाइनें सुनाएं, मगर थोड़ा सा समय आज हमारे पास कम है, मगर फुर्सत में ज़रूर आपसे सुनेंगे. थैंक यू सो मच और बहुत बहुत बधाइयाँ. द रिसिपिएंट ऑफ बेस्ट नर्सिंग टीचर अवार्ड बाय द नर्सिंग टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 2021, Dr. Rupa Ashok Verma is also here with us. Working as the professor and principal at MKSSS Sitabai Nargunkar College of Engineering of Nursing for Women, she's more than 20 years of experience in nursing education and administration. With numerous publications in her name and being the recipient of many awards at both regional and national level, Dr. Verma is the best choice from the field of health sector to be felicitated at the occasion. Congratulations. And last but not the least, and very important, the lady that fulfills one of the basic needs from the roti, kapda and makan, that is kapda. The pro apparel manufacturer with an experience of 23 plus years, Mrs. Rucha Deshpande, the founder of Janheet Garments and the president of Inner Wheel Club, Nagpur. Thank you so much and heartiest congratulations to all the awardees. It is now time that we felicitate the speakers for the evening, ladies and gentlemen. Bal, Dhan, Ichha, Samarthya, जोश, जिज्ञासा, सब कुछ विवेक अर्थात विजडम के बिना अधूरा है और यह कार्यक्रम भी डॉक्टर विवेक नानोटी के बिना अधूरा ही रह जाता. अतः it is now time that we welcome our speaker for the evening, Dr. Vivek Nanoti. Thank you so much, sir. Walt Disney had once said, if you can dream it, you can do it. अर्थात यदि आप सपना देख सकते हैं तो मुश्किल से मुश्किल कार्य भी आप पूरा कर सकते हैं. जी हाँ, और आज हम सपना जी को सिर्फ देखेंगे ही नहीं बल्कि सुनने का भी मौका मिलेगा और उनसे प्रेरित होने का भी अवसर मिलेगा. So it is now time that we welcome and felicitate Dr. Sapna Sharma.
I would request ma'am to please stay back, and I would also request Dr. Nanoti sir to please come back on the stage, and I would request all the awardees also to please join us for a group photograph. And also, I would request the Executive Director at Omega, Dr. Praful Sauji, Vice Presidents, I'm so sorry, Dr. Parul Sauji, Vice Presidents Dr. Ashish Zararia and Dr. Kalpana Khela to please join us for a group photograph. I request all of you to please come up. Let's make some space and have a group picture. Thank you so much. I would request Dr. Shembikar and also our chief guest ma'am to please stay back on the stage for a while. हर दिन हर पल उनकी समस्याओं को सुनकर, समझकर और सुलझाकर डॉक्टर्स का पेशेंट्स के साथ एक अनूठा रिश्ता बन जाता है। वर्षों से अपने पेशेंट्स का साथ निभाते हुए डॉक्टर चैतन्य शेम्बेकर के साथ भी इस बार कुछ ऐसा ही हुआ। तो इन्हीं रिश्तों और नातों की कहानियों को एक पॉडकास्ट के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा और मुंबई की मशहूर टीवी आर्टिस्ट मिसेस राजश्री गडीकर की आवाज में आपको सुनाया जाएगा। लेट अस नाउ हैव द ग्रैंड पॉडकास्ट रिलीज गोष्टी चैतन्यच्या सुंदर नाट्यांची एट द हैंड्स ऑफ द ऑनरेबल चीफ गेस्ट मिसेस कंचनताई गडकरी। Thank you so much, ma'am. Today we are going to discuss about a very latest and Thank you so much, ma'am. They say behind every successful man, there is a woman. And the woman we have here with us today is the strength behind the success of the gentleman who is behind the success of the nation. जी हाँ, देश को मार्गों और महामार्गों से सजाने वाले हमारे माननीय मंत्री महोदय श्री नितिन जी गडकरी का शक्ति स्रोत यानी कि श्रीमती कांचनताई गडकरी, इनसे मैं अनुरोध करूंगी कि वे हम सभी का मार्गदर्शन करें। I request ma'am to please address the gathering. नमस्कार. आज ज्या स्त्रियांचा इथे सत्कार झाला त्यांचा खूप खूप अभिनंदन. दरवर्षी डॉक्टर चैतन्य आणि डॉक्टर मनीषा काहीतरी नवीन विषय घेऊन आणि समाजापुढे येत असतं. कोजागृती हा त्यांचा विशेष कार्यक्रम मला असं वाटतं नागपुरात चांगलाच प्रसिद्ध झाला आहे आणि मी सुद्धा दरवर्षी कोणता विषय घेऊन आता रेणुका काय विचारणार आहे प्रश्न आणि डॉक्टर चैतन्य आता नवीन काय समाजाला देणार आहे याची वाट पाहत असते. तसाच हा एक आगळा वेगळा कार्यक्रम डॉक्टर चैतन्य आणि मनीषानी इथे वुमेन्स डेच्या निमित्ताने आज आपण ऐकणार आहोत. आणि असंच समाज गुण थोडं ना थोडं काहीतरी काही अंशी समाज गुण फेडण्याचं काम डॉक्टर चैतन्य आणि मनीषा करत असतात असं मला वाटतं. आजचा आपला विषय खरं तर खूप वादातीत आहे. मला खूप त्याच्यावरती खूप बोलायचं नाही आहे, पण माझं मत त्याच्यावरती मी मांडणार आहे. अगदी थोडक्यात सांगणार आहे. फार पूर्वीपासून आपल्या भारत देशाला कर्तृत्ववान बुद्धिमान अशी स्त्रियांची परंपरा आहे. त्यावेळेला कुठे होतं काही कॉलेज, कुठे होत्या शिक्षण संस्था, पण मैत्रेयी गार्गीसारख्या स्त्रिया, बुद्धिमान स्त्रिया आपल्या भारत देशात जन्माला आल्यात. कालांतराने जेव्हा इस्लामिक आपल्यावरती आक्रमण झालं त्यावेळेला मला असं वाटतं की थोडंसं स्त्रियांना बंधनामध्ये टाकण्यात आलं. स्त्रिया आपल्या बंधनामध्ये कोशामध्ये गुंफल्या गेल्या आणि त्या समाजापासून थोड्या दूर गेल्यात. त्यांना बंधनमुक्त करण्याचं काम 18व्या शतकामध्ये झालं आणि आपल्याला शिक्षणाचं जे दरवाजे उघडून दिलेत ते रमाबाई रानडे आणि फुले यांनी, क्रांतिवीर ज्योतिबा फुले यांनी. आणि तेव्हापासून स्त्री ही घराच्या बाहेर पडून शिक्षण घ्यायला तिने सुरुवात केलं आणि शिक्षणाने तिच्यामध्ये वैचारिक प्रगल्भता आली, वैचारिक स्वातंत्र्य आलं, आर्थिक स्वातंत्र्य पण आलं.
पण या 2-3 दशकामध्ये मला असं वाटतं की खरंच स्त्रीच्या या शैक्षणिक स्वातंत्र्यामुळे स्त्री स्वतंत्र झाली आहे की ती समाजामध्ये स्वैराचार फैलवते आहे. खरंच हे खूप मनन चिंतन करण्यासारखं मला असं वाटतं. मधल्या काही काळामध्ये स्त्रीमुक्ती चळवळ खूप आपल्या सगळीकडे गाजली, फैलली. त्याचा आपणही खूप त्याचा गाजावाजा केला. माझ्या मनात खरंच येते की खरंच स्त्रीमुक्तीची गरज आहे का? स्त्री स्वातंत्र्यच आहे हो. स्त्री सबलाच आहे, ती अबला नाहीच आहे, कधीच नव्हती. ती सबलाच आहे. आणि ती स्वतः, मी आता शेतामध्ये काम करते, खेड्यात काम करते, अशिक्षित स्त्री, पण ती स्वतः सबलाच आहे. काल मी PKVमध्ये गेले होते आणि PKVमध्ये मी काल 5 स्त्रियांचा सत्कार केला. मला तुम्हाला सांगायला खूप आनंद होतोय की एक लुगडं घालून आलेली स्त्री जिनी वर्धा जिल्ह्यामध्ये 1,60,00,000 रुपयाची हळद विकली. आणि तिला ती स्टेजवरती आल्यानंतर तिने पटकन ओच्यातून मला सगळ्यांना हळद कार्ड दिले, तिचे व्हिजिटिंग कार्ड दिले. आणि व्हिजिटिंग कार्ड तिने दिले तर ते इंग्लिशमध्ये होते. मी म्हटलं, आजी तुम्हाला इंग्लिश वाचता येतं? ती म्हणे की नाही ग, नाही रे, पण हे करावं लागते म्हणे आता, कारण की हेच कामं येते म्हणे आता. तर म्हणजे तिच्यामध्ये अशिक्षित असून तिच्यामध्ये मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी किती होती. आणि तिने 1,60,00,000 रुपयाची हळद विकली आणि तिने आपले सगळे इंग्लिश कार्ड सगळ्यांना तिने वाटप केले पूर्ण सभागृहामध्ये. अशा स्त्रिया आपल्याकडे आहेत. मग त्या स्वातंत्र्य आहेत, त्या सबलाच आहेत, त्या आपल्या कशा होतील? स्त्रीमध्ये एक दुर्गाचं अस्तित्व असतंच, आहेच. फक्त त्याला कधी कधी त्याला थोडं मला असं वाटतं किल्ली फिरवावी लागते. बाकी काही इतक्या सगळ्या पूर्ण क्षेत्रामध्ये स्त्रियांनी पदाक्रांत केलं. एकही क्षेत्र असं नाही की जिथे स्त्रिया नाही. आणि शिक्षणामुळे तर स्त्रियांना खूप वैचारिक प्रगल्भता आली आहे, स्वातंत्र्य आलेलं आहे. पण मैत्रिणींनो, मला तुम्हाला एकच सांगायचं आहे की स्त्रीमध्ये जी नवनिर्मितीची एक ईश्वराची देणगी असते, तेच नवनिर्मिती आपली भूमी पण करत असते. मिनल येवले या कवयित्रींनी सुंदर कविता याच्यावरती केली आहे की मातीमध्ये जर सशक्त बियाणं रुजवलं तर सशक्त झाड तयार होतं. तसंच स्त्रीचं नवनिर्मितीचं कार्य हे फक्त स्त्री आणि स्त्रीच करू शकते, ते कोणीही करू शकत नाही. याबद्दल स्वामी विवेकानंदांचे खूप सुंदर विचार आहेत. ते म्हणतात की स्त्री ही स्त्रीच असते आणि पुरुष हा पुरुषच असतो. कधीही स्त्रीनी पुरुषांची बरोबरी करू नये आणि कधीही पुरुषांनी स्त्रीची बरोबरी करू नये. स्त्रीला स्वतंत्र अस्तित्व आहे, तिचे स्वतंत्र दागिने आहेत, ते स्त्रीनी जपावेत. समाजामध्ये स्त्री आणि पुरुष हे एकाच पक्षाचे 2 पंख आहेत. एका पंखाने आकाशात भरारी घेता येत नाही, तर ते 2 पंख हलवल्याशिवाय आपण आकाशात भरारी घेऊ शकत नाही. तसंच स्त्री आणि पुरुष या दोघांनीही समाज व्यवस्थापन होतं. म्हणून स्त्रीनी स्त्रीच राहावं, तिने तिचं अस्तित्व टिकवावं आणि पुरुषांनी कधीही स्त्री बनण्याचा प्रयत्न करू नये आणि स्त्रीने कधी पुरुष बनण्याचा प्रयत्न करू नये. त्यामध्ये स्त्री विक्षिप्त स्त्री किंवा त्या काळाकडे, त्या समाजाकडे, विचित्र समाजाकडे ती स्त्री जाईल. आणि मला असं वाटतं काही अंशी का होईना आज आपल्या भारत देशामध्ये हेच चालू आहे. काल मी एकत्र एका मीटिंगमध्ये बसलो होतो. मला म्हणजे सांगायला सुद्धा कमीपणा वाटतोय की नवीन पिढीमध्ये त्यांनी म्हटलं की मी लग्न करीन, त्या मुलींनी म्हटलं मी लग्न करीन पण किचनलेस मला हाऊस पाहिजे, जिथे किचनच नको आहे असं मला हाऊस पाहिजे, असं मला घर पाहिजे. कुठले विचार आहेत? म्हणजे ज्या कुटुंब व्यवस्थेवरती आज आपला भारत देश चांगला त्याचा पाया, त्याच्या कुटुंब व्यवस्थेवरती आपण आपला भारत देश समोर चालला आहे.
तर आज ती कुटुंब व्यवस्था ढासळत चालली आहे. आणि नेमकं हेच आपलं जे कुटुंब व्यवस्था आहे ती कुटुंब व्यवस्था परदेशामध्ये चांगली रुजू होत चालली आहे आणि त्यांचे पाश्चात्याचे विचार आपण घेत चाललो आहे. ज्या कुटुंब व्यवस्थेवरती आपला भारत देश आज उभा आहे ती कुटुंब व्यवस्था जर डळमळेल तर कसं होईल. म्हणजे पुढच्या 25 वर्षामध्ये लग्न व्यवस्था कुटुंब व्यवस्था काय राहील हे नवीन पिढीचे विचार ऐकल्यानंतर खरोखर मन विषण्ण नव्हतं. आणि मग पुन्हा फिरून पुन्हा त्याच पॉईंटवरती मी येते की मग हे काम कोणाचं आहे, तर ते काम आहे एका आईचं. त्या कुटुंबातली स्त्री, त्या कुटुंबातली आई, त्या कुटुंबातली पत्नी जर चांगली असेल, सुदृढ असेल, सशक्त असेल, सुसंस्कारित असेल तर ते कुटुंब नवीन पिढी घडवण्यामध्ये चांगली पिढी घडवण्यामध्ये ते कुटुंब सक्सेसफुल राहतं, यशस्वी होतं. आणि असंच यशस्वी कुटुंब जर आपल्याला बनवायचं असेल तर पुन्हा आई ही चांगली राहायला पाहिजे. आई चांगला राहायला, संसार चांगला राहायला पाहिजे. त्याच्यामुळे स्त्री पुरुष समानता वगैरे काही नाही, सगळे आपापल्या ठिकाणी आपलं जे इतिहास सांगतो तेच आपलं खरं आहे, तेच आपलं चांगलं आहे. आणि आपण असंच कुठेही स्त्री पुरुष समानता आहेच. आंबा आणि फणस हे 2 वेगळे फळ आहेत, पण प्रत्येकाला प्रत्येकाची चव आहे, रंग आहे, विशिष्ट आकार आहे. तसंच स्त्री पुरुषांचं आहे. कोणीच मोठं नाही, कोणीच छोटं नाही, कोणी खाली नाही, कोणी वरती नाही. आपल्याला असं स्त्री पुरुष समानता ठेवून आपल्याला आपला भारत देश चांगला करायचा आहे. आणि या भारत देशाचं जर नंदनवन करायचं असेल तर स्त्री आणि पुरुष या दोघांनीही समप्रमाणामध्ये काम करून आणि समाजाला चांगली दिशा देऊन आपण आपल्या भारताचा नंदनवन करूया. आणि हेच आपल्याला सगळ्यांना अपेक्षित आहे. धन्यवाद. धन्यवाद. सदा जिन्हें सुनने के लिए हम उत्सुक रहते हैं, सदा जिन्हें सुनने के लिए हम उत्सुक रहते हैं अपने हर शब्द से जो हर दिल में गड़कर जाए. जी हाँ, सदा सुनने के लिए जिन्हें हम उत्सुक रहते हैं अपने हर शब्द से जो हर दिल में गड़कर जाए उन्हें हम कांचनताई गडकरी कहते हैं, उन्हें हम कांचनताई गडकरी कहते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. जिस तरह से आज आपने समझाया है और जीवन जीने के मूल्यों को सिखाया है, वाकई हम आपसे ये वादा करते हैं कि ज़रूर इन सभी मूल्यों को हम अपने जीवन में उतारेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे और आपका नाम, आपके इस देश का नाम और भी ज़्यादा रोशन करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. इट इज़ नाउ टाइम दैट वी वेलकम our speakers for the day on the stage, and the first speaker who is going to talk to us, the very renowned life coach, counselor, Dr. Sapna Sharma. It is now time that we hear from Dr. Sapna Sharma, the most awaited talk of the evening. Ladies and gentlemen, please welcome her with a huge, huge round of applause. मुलगी शिकली, प्रगती झाली. खूपच मजेदार कॉन्सेप्ट आपल्याला हा मिळालेला आहे. फेमिनिझम याचं डेफिनेशन मी आत्ता पाहत होते आणि त्याच्यात खूप क्लिअरली लिहिलेलं आहे, इट इज अ कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द इक्वॅलिटी ऑफ जेंडर्स. इक्वालिटी ऑफ जेंडर्स म्हणजे मेल एंड फीमेल दोनों के बीच की इक्वालिटी. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच वी मिस्ड जब हमने फेमिनिज्म का बहुत डंका बजाया, बहुत आवाज़ किया, तो हम सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मिस कर गए वो ये है कि इक्वालिटी ऑफ मेल एंड फीमेल, इट वॉज नॉट सिमिलैरिटी. इक्वालिटी ऑफ मेन एंड विमेन, नॉट सिमिलैरिटी. क्योंकि मेल और फीमेल नेचर ने बनाए हुए हैं, हमने आपने तो बनाए नहीं है. नेचर ने हर स्पीशीज में मेल और फीमेल बनाए. कुछ तो वजह रही होगी, नहीं तो एक ही जेंडर बनता. मेल और फीमेल बनाए बहुत ही सिंपल रीज़न के लिए, प्रोक्रिएशन होते रहना चाहिए, मतलब ये दुनिया उसकी चलनी चाहिए. सो मेल एंड फीमेल वेर एसेंशियल.
जब मेल और फीमेल इस खास काम के लिए बनाए तो उनमें वैसी क्वालिटीज भी दी गई। वो जो एक बच्चा आएगा इस दुनिया में, उसको नर्चर करने के लिए जिन सब चीज़ों की आवश्यकता है वो प्रोवाइड करने के लिए ये 2 पिलर्स को क्वालिटीज दी गई। And women were given the quality of becoming nurturers and carers. Men were given the quality of providers. मतलब सब कुछ ज़रूरी जो है वो मिलना चाहिए, उसके लिए मेल्स को उस तरह से बनाया गया। सबसे पुराने ज़माने में मेल जो होते थे उनको हंटर गैदरर, मतलब वो बाहर जाके हंटिंग करते थे क्योंकि तब खाना मिलता था जानवरों को मार के, और गैदरर्स फल जमा किए, फूल जमा किए। ये 2 काम होते थे मेल के। फीमेल के काम थे दे वर द नर्चरर एंड द केयर गिवर्स। ये जब तक चलता रहा तब तक एक बहुत सुंदर बैलेंस बना हुआ था। मगर प्रॉब्लम क्या है ना कि सारे स्पीशीज में, अभी भी बाकी सारे स्पीशीज में ये बैलेंस बहुत बढ़िया चलता है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये होगी कि हमको दे दिया दिमाग, दिमाग दे दी, सारी प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट हो गई। वो दिमाग बोलता है मैं बेटर हूं, मैं प्रूव कैसे करूं मैं बेटर हूं। अभी मैं बेटर हूं ये प्रूव करने के लिए मुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे पास एक आसान तरीका है, मैं किसको किसको नीचे गिरा सकता हूं, किसको किसको दबा सकता हूं ताकि मुझे बेटर फील हो। और उसने वही करना शुरू किया। फिजिकल ताकत थी, फिजिकल ताकत का इस्तेमाल किया तो स्त्रियों को बहुत दबा दिया गया। चक्कर यही होता है, हमारे यहाँ पे बैलेंस नाम का ना कोई काम ही नहीं चलता है। फिर कुछ महान लोग आए, उन्होंने सोचा कि नहीं, स्त्रियों को इतना दबा के नहीं रखना चाहिए, पढ़ाओ, शिक्षा दो। फिर बैलेंस बिगड़ गया। ईदर दिस एंड और दैट एंड, हम एक बीच में चलते ही नहीं है कभी। आज जिस जगह पर हम आके खड़े हुए हैं, सारे फ्रीडम के कॉन्सेप्ट पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मतलब क्या है फ्रीडम का, और अगर फ्रीडम है तो वो क्यों है? बिकॉज मुझे लगता है कि हम लाइफ में या दुनिया में जो भी परिवर्तन लाते हैं वो ये सोच कर लाते हैं कि कुछ बेहतर होना चाहिए। बेहतर क्यों होना चाहिए? ताकि हमको अच्छा महसूस हो। अल्टीमेटली दुनिया में हम जो कुछ करते हैं, हम चाहे पैसा कमा रहे हैं, चाहे हम रिश्ते बना रहे हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको खुशी चाहिए। येस और नो? एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी। दैट वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवरीथिंग, दैट विमेन ऑल्सो हैव अ राइट टू बी हैप्पी। उनको वैसा सब कुछ प्रोवाइड किया गया। बट मराठी में एक सेइंग है, अति तिथे माती, एनीथिंग इन एक्सेस। सो व्हेन वी वर ब्रिंगिंग अप डॉटर्स, हम वो विमेन एम्पावरमेंट में इतना ज्यादा घुस गए कि हम नेचर का बैलेंस पूरी तरह से भूल गए। हम अपने बेटियों को बड़ा करने लगे ये बताकर, बेटा किसी की सुनना नहीं, तुम किसी से कम नहीं हो, तुम इक्वली पैसा कमाओगे, कोई तुमको कुछ बोलता है तो हम देख लेंगे। किसी ने आवाज किया, चुपचाप बेटा घर चले आना, हम हैं तुम्हारे लिए। लाइक आई सेड, वी फॉरगॉट द बेसिक। इक्वल है, इक्वल तो है ही, आपको बोलने की जरूरत नहीं, इंसान है सब। सेम नहीं है ना, सेम नहीं है हम। A man is a man, a woman is a woman. और एक औरत के औरत होने में कितनी खूबसूरती है, अनफॉर्चुनेटली उसको हमने ये बताना बंद कर दिया। हमने उसको बताया बेटा लड़का बन, लड़का बन बेटा, बहुत बढ़िया है। बचपन से जब
लड़की पढ़ाई करती है तो उसको बताया जाता है कि बहुत अच्छे से पढ़ाई कर बेटा, बहुत पैसा कमाना है तुमको, आगे जाके किसी की बात न सुनना पड़े। कॉन्सेप्ट इज आगे जाके किसी की बात न सुनना पड़े। मतलब क्या है कि किसी की बात सुनना मत बेटा, अच्छी या बुरी जो भी हो, सुनना मत बेटा किसी की बात। इसमें एक प्रॉब्लम ये था, देयर वाज अ जनरेशन ऑफ वुमेन जिनको बहुत डोमिनेट किया गया था। उनकी जब बेटियां हुई तो उन्होंने जैसा सोचा समाज से बदला लेना है मुझे, और बिल्कुल बदले की भावना से बेटियों को बड़ा किया जा रहा है। उनकी सास ने उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया होगा, इश्यूज रहे होंगे, मैं ये नहीं कहती हूँ, सबके लाइफ में इश्यूज होते हैं, बट वो चीज़ को निकालने के लिए बेटियों की ज़िंदगी के साथ हम क्या कर रहे हैं ये सोचना ही हमने बंद कर दिया। सवाल ये मुझे पूछा जाता है कि फिर बेटियों को ही खाना बनाना क्यों सिखाना चाहिए, बेटों को भी? हाँ, बेटों को भी सिखाना चाहिए, ज़रूर, दोनों को सिखाना चाहिए। मैं बीच में कोई एक रील देख रही थी, उसने बड़ा अच्छा बताया। बोले पहले के ज़माने में ना लड़कियों के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता था कि बेटा खाना बनाना सीखो, घर के काम करना सीखो, तुमको सब कुछ आना चाहिए, घर का सबका केयर करना तुमको आना चाहिए। बेटे की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था, वो वैसे ही बड़ा हो जाता था नालायक। ये वो रील में लिख कर बोला था। उसके बाद में टाइम चेंज हुआ, बेटियां और बेटियों की तरफ नज़रिया बदल गया, उनको और डबल बताने लगा, बेटा तुमको पैसा कमाना है, बेटा तुम बेटा हो इस घर की, बेटा तुमको सबसे इक्वल रहना है, बेटा तुमको ये करना है। बोले लड़कों को जो सिखाना चाहिए था कि तुम भी घर के काम सीखो, लड़कों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो बोले वो वैसे ही पहले भी निगलेक्टेड थे, अभी भी निगलेक्टेड है, पहले भी वो बेचारे ऐसे ही बड़े हो जाते थे, अब भी वैसे ही बड़े हो जाते। सारा फोकस हम ऐसे कॉन्सेप्ट की तरफ लगा रहे हैं जहां पे हमको समझ में, हम भूल गए हैं कि हम क्या चाहते हैं लाइफ से। सोचिए तो, व्हाट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ? वी वांट टू बी हैप्पी, राइट? हमको खुश रहना है। जितनी भी जद्दोजहद हम कर रहे हैं, आज पैसा कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ तो इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू बी हैप्पी। एंड दैट वेरी कॉन्सेप्ट, दैट वेरी फंडामेंटल इज लॉस्ट समवेयर, क्योंकि हम ये भूल रहे हैं कि खुश रहने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंसानों के लिए, वो है रिलेशनशिप्स। पढ़ लिख लो, कितना पैसा कमा लो, अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो कोई खुशी नहीं है। कितना पैसा कमा लो, मैं काउंसलर हूं, 20 साल के ऊपर हो गए मुझे काउंसलिंग करते हुए। समाज के हर तबके के लोग आ चुके हैं मेरे पास, सबकी प्रॉब्लम वही होती है, नॉट हैप्पी इन रिलेशनशिप्स। लेकिन उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। हम हमारे बेटी को कहते बेटा बहुत पढ़ो और तुम्हें अच्छे से अच्छा जॉब मिलना चाहिए और तुम किसी से कम नहीं हो। अब जब एक बेटी को हम इस तरह से बड़ा कर रहे हैं, देखिए माँ बाप तो पूरी जनरेशन ही कंफ्यूज्ड है। बेटियां बड़ी होती हैं और उनको ऐसा बिल्कुल ये करके हम बड़ा करते हैं, फिर एक दिन कहते हैं बेटा MBA हो गया, अब शादी कर लो। कौन से MBA के कोर्स में शादी में कैसे बिहेव करना चाहिए सिखाते मुझे नहीं पता। बेटा डॉक्टर हो गए, अब शादी कर लो, बेटा इंजीनियर हो गए, अब शादी कर लो। एक तो उसको इतना इंडिपेंडेंट थिंकिंग बनाने के बाद में हम उसको चॉइस नहीं देते हैं कि बेटा तुमको आगे की जिंदगी कैसे जीनी है, तुम डिसाइड करो ना। वहां पे फिर हम इंडियन पेरेंट्स, नहीं टाइम पे शादी हो जानी चाहिए। अब ये बेटी जिसने बहुत मेहनत करके IIM में पढ़ाई करके अपनी एक जगह बनाई हुई है, उसको आप कहते हो शादी कर लो, चलो शादी कर लो, लेट अस होप कि हस्बैंड अच्छा मिल जाए, उसकी लाइफ अच्छी चल जाए। फिर कुलबुली तो हमको ही मचती है, बेटा टाइम पे बच्चे हो जाए ना तो ठीक रहता है। इनको खुद को अपनी समझ नहीं है क्योंकि हमने समझ दी नहीं इनको। अब हम चाहते कि ये बच्चे पैदा करें और कर भी लेते हैं, ये इतना प्रेशर होता है सोसाइटी का, कर लेते हैं। लेकिन आप ये लड़की की दुविधा नहीं समझ रहे हैं। इस लड़की ने जितना इतने मेहनत करके अपनी जगह बनाई हुई है उस कंपनी में, अब अगर बच्चा हुआ और देखने के लिए कोई नहीं है, इसलिए इसको अगर जॉब छोड़ना पड़ा तो तकलीफ उसी को है।
और अगर घर में कोई बच्चा देख रहा है इसलिए ये अगर 10 घंटे काम पे जा रही है तब भी तकलीफ इसी को है, क्योंकि वो बच्चे को छोड़कर आ रही है। आपने जो चाहा था वो तो उसने सब कर लिया, लेकिन उसका क्या? क्यों हमने उसको सही समय पर ये सजेशन नहीं दिया कि बेटा देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स इनसाइड अ वुमन। तुम्हारी अपनी जरूरत होगी कि तुम्हारा परिवार हो, लोग क्या कहते हैं छोड़ दो। तुम्हारी अपनी जरूरत होगी एक टाइम पे कि तुम्हारे बच्चे हो, तुम्हारी अपनी जरूरत होगी कि एक खूबसूरत संसार हो तुम्हारा। उसको ध्यान में रखते हुए बैलेंस्ड करियर सोचो। करियर सोचो जरूर, बट बेटा बैलेंस्ड करियर प्लान करें, ये कोई भी नहीं सोचता, ये कोई सोचना ही नहीं चाहता है। और जब शादी होने के बाद में अगर उसके घर में परिवार में प्रॉब्लम आती है तो फिर पेरेंट्स कहते बेटा वापस आ जा। उस बच्ची का क्या? उस बच्ची का क्या? कितने ही परिवारों में आज ऐसा हो रहा है कि शादी के 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद लड़की घर छोड़ के, लड़की शादी छोड़ के वापस आ रही है। और 90% केसेस में लड़कियां ही वापस आती हैं। लड़के बहुत मुश्किल से छोड़ते हैं, लड़कियां नहीं छोड़ती हैं। वैसे लड़कों को छोड़ना मुश्किल भी है आजकल, बट 2 महीने 3 महीने 4, मेरे पास कितने सारे पेरेंट्स परेशान होके आते हैं कि मैडम लड़का बहुत अच्छा है, फैमिली बहुत अच्छी है, आप प्लीज इसको समझाइए। एक बेटी से मैं बात कर रही थी, पेरेंट्स बहुत परेशान थे। मैंने पूछा क्या बेटा क्या वजह है? उसने कहा बहुत काम करना पड़ता है। मैंने कहा किस तरह का काम करना पड़ता है? नेचुरली हमने अपने बच्चों से बहुत काम नहीं करवाया तो तकलीफ तो होगी, किस तरह का काम करना पड़ता है? तो बोले जैसे कपड़े धोने पड़ते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ थोड़ा, तो मैंने पूछा कि तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन नहीं है क्या? तो बोले रोज मैं ही क्यों लगाऊं? नहीं, ये हमने सिखाया है, ये हमने सिखाया हुआ है। मैं प्री मैरिटल काउंसलिंग बहुत ज़्यादा रेकमेंड करती हूँ कि शादी के पहले चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, प्लीज़ काउंसलिंग कराइए, क्योंकि किसी को कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि शादी क्या है। इनको तो है ही नहीं, माँ बाप भी बिल्कुल मुंह नहीं खोलते, सब भुगत चुके हैं, लेकिन एक माँ बाप मुंह नहीं खोलते, चुप बिल्कुल। इसकी शादी करा लो बस, मेरा काम हो जाए, मेरी एक जिम्मेदारी खत्म हो जाए। मैं प्री मैरिटल काउंसलिंग को आए हुए कपल्स को पूछती हूँ कि अच्छा ये बताओ तुम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया आपस में अपने फ्यूचर के बारे में? तो कहते कि मुझे जॉब करना है, ये हमने डिस्कस कर लिया है, हम अलग रहेंगे, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। बहुत प्रेशर देने के बाद और क्या? तो कहते फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हम थोड़ी बात कर रहे हैं। मैंने कहा और क्या? तो फिर कुछ नहीं। फिर मैं अगला सवाल पूछती हूँ, मुझे ये बताइए प्लीज़, तुम दोनों में से बाथरूम कौन साफ करने वाला है? क्योंकि ये दोनों ने अपने घर में कभी बाथरूम साफ नहीं किया, क्योंकि आप करके रख रहे थे ना। इनकी तो आदत है मैं सुबह उठूं तो बाथरूम साफ चाहिए। मम्मी के ऊपर चिल्लाते हैं कि मेरे कपड़े रेडी क्यों नहीं है, कल जो मैं फेंक कर गई थी कपड़े वो मेरे कपड़े रेडी क्यों नहीं है, और मम्मी करके रखती है क्योंकि ये तो बेटा है ना, ये तो बेटी नहीं है। मतलब ये सब चीजें लड़कों के साथ भी करनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रही कि बेटी के साथ ही करनी चाहिए, बट और वो लड़की बोलती मैं क्यों साफ करूं भाई? वो लड़का उसकी तरफ देखता है क्योंकि उसको तो बताए मां करती है। बेटी बोलती मैं क्यों करूं? एंड शी इज नॉट रॉन्ग, क्योंकि हमने उसको वही बताया हुआ है ना। हमने उसको ये नहीं बताया कि बेटा तू बहुत कमाई करेगी लेकिन जब तक तेरी बारी आएगी तब तक काम वाले लोग नहीं मिलेंगे घर में, ये नहीं बताया हमने उसको। हमारे घर में इस जनरेशन को 3-3 4-4 आपके पास जितने पैसे हैं उस हिसाब से उसने वही देखा हुआ है। आज लड़की शादी करती है, लड़का शादी करता है, आपको आश्चर्य होगा, पढ़े लिखे 90% लड़का लड़की के कॉन्सेप्ट, लड़कियों के खास स्तर के कॉन्सेप्ट, शादी का मतलब होता है 5 दिन का फंक्शन, 5 लाख का लहंगा, डीजे, कॉकटेल पार्टी, संगीत। हमारे बॉलीवुड की वजह से एक अच्छा हो गया है, हर कम्युनिटी में सेम फंक्शंस होते हैं अभी, क्योंकि वो एसेंशियल हो गया है। उसके बाद में 1 महीने का फॉरेन हनीमून, और उसके बाद में क्या किसी को नहीं पता है,
वेरी सरप्राइजिंग। आपको लग रहा होगा कि बहुत पढ़े लिखे पता होगा, बट नो, बिकॉज एवरीवन एक्सपेक्ट्स जैसे मैं माँ के यहाँ रह रही थी वैसे मैं रहूंगी, और वो लड़का भी यही एक्सपेक्ट करता जैसे मेरी माँ कर रही थी वैसे ये करेगी। नो क्लू कि दुनिया में हो क्या रहा है, लेकिन हम बात ही नहीं करेंगे। जिप। किसी को तो करना पड़ेगा ना, किसी को तो करना पड़ेगा, नहीं तो परिवार कैसे चलेगा, नहीं तो परिवार बनेगा ही कैसे। और परिवार नहीं बनेंगे, रिश्ते नहीं बनेंगे तो खुशी कहाँ से आएगी। खुशी का कोई और जगह नहीं है। आप देख लीजिए, मैक्सिमम खुशी तभी होते हैं जब हम अपने लोगों के साथ बैठकर मजे कर रहे हो, और कहीं नहीं आता है। वो आप कितना पैसा कमा लीजिए, कुछ कर लीजिए, जिस दिन सब रिश्तेदार मिलते हैं ना, बैठ के खूब ठहाके लगा रहे रात को देर देर तक, खाना खाने के बाद में बिना हाथ धोए सूखे हाथ रख के गप्पे लगा रहे, उससे ज़्यादा मज़ा और किसी चीज़ में नहीं आता है। लेकिन उसके लिए लोग जोड़ने पड़ते हैं, उसके लिए मैं से ऊपर उठना पड़ता है। और ये कॉन्सेप्ट हम बच्चों को दे नहीं रहे हैं। हम बता रहे हैं कि बेटा तेरा तू स्पेशल, हर घर में 1 या 2 बच्चे, हर बच्चा राजा और रानी। शेयरिंग बहुत दूर की बात है, हमारे पास ज्यादा हो तब भी हम किसी को नहीं देते हैं। लोग मुझे कहते हैं कि आप कहते हैं कि पेरेंटिंग में भी ये सारी चीजें सिखानी चाहिए, हमको तो किसी ने नहीं सिखाई। भैया आपको मजबूरी ने सिखाया था। हम जिन परिवारों में रहते थे वहां पे बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे। एक चाचा होता था, मामा होता था, नानी होती थी, और किसी का झगड़ा होता था तो किसी का मूड खराब होता था तो कोई चले जाता था, कोई मना के लाता था। हम नेचुरली सीख गए थे ये सारी चीजें। एक चॉकलेट आती, भैया चलता है, इतनी सी तो खाओ, नहीं तो जाके कोने में बैठो, किसी को कोई मतलब नहीं है। हमने नेचुरली सीखा, इसीलिए हमको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन हमारे बच्चों को तो हम ये एनवायरनमेंट भी नहीं दे रहे। जब हम ये एनवायरनमेंट भी नहीं दे रहे, हम मुंह खोल के सिखा नहीं रहे हैं, उनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट हाउ विल दे क्रिएट अ ब्यूटीफुल लाइफ फॉर देमसेल्व्स। ऐसे फ्रीडम का, ऐसे फेमिनिज्म का क्या करना है हमको जो बेसिकली सबको दुखी कर रही है। अभी इन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि वो लड़की ने कहा कि आई वॉन्ट अ किचनलेस हाउस। बराबर है, बराबर है उसका। मुझे बहुत सारी लड़कियां आजकल कहती शादी वादी तो करना नहीं है, एंड आई थिंक दे आर राइट। एटलीस्ट पेरेंट ने जब इतना फेमिनिज्म करके उनको बढ़ाया तो कम से कम वो फ्रीडम देना चाहिए उनको। मुझे लगता है कि मैं ओपनली आजकल ये बात करती हूं कि कम से कम हमने अपने बच्चों को लिव इन करने की परमिशन देनी चाहिए, ताकि वो समझे तो कि वो किसी और के साथ रहने लायक है या नहीं है। सामने वाले को समझना बहुत दूर की बात है, अपने आप को तो समझे। क्या हम अपना बेडरूम किसी के साथ शेयर कर सकते हैं? क्या हम अपना बाथरूम किसी के साथ शेयर कर सकते हैं? छोटी सी बात लग रही होगी पर बहुत बड़ी बात है। इन्हीं बातों पे से, कौन सी कारगिल की लड़ाई पे से डिवोर्स होते हैं? डिवोर्स इन्हीं बातों पे से हो रहे हैं। और ये लोग जब बच्चे पैदा करते हैं, अच्छा वो माँ कहती है कि मैं ही क्यों घर में रहूं, तब आपने जो इस बच्चे को जिंदगी दी है उसकी लाइफ की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। पैसा बहुत है और पैसे से आप आया भी रख रहे हो, आप क्रश में भी बच्चे को भेज सकते हो, बेस्ट पॉसिबल दे सकते हो। बट ह्यूमन बींग्स नीड इमोशंस एंड ह्यूमन बींग्स नीड कनेक्शन। कनेक्शन के सिवा कुछ नहीं है। और ये बच्चे अगर अपने बच्चों को ये सब देना नहीं चाहते तो मैं उनकी गलती नहीं समझती हूं, क्योंकि हमने उनको फ्रीडम सिखाया है। हमने उनको सैक्रिफाइस का कॉन्सेप्ट नहीं दिया कि बेटा खुशी के लिए ना कभी कभी छोड़ना भी पड़ता है, बेटा खुशी के लिए ना कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ये तो हम सिखाए नहीं, और हमारे बच्चों का नुकसान कर रहे हैं हम। फेमिनिज्म, और बेसिकली मैं बताऊं, हम औरतों ने फेमिनिज्म बोल के खुद की अच्छी खासी वाट लगा ली है। कोई फायदा नहीं हुआ। क्लासिक स्टोरीज जो मेरे पास आती है, पहले के ज़माने में बड़े अच्छी तरह से काम डिवाइड हुए थे। बाहर की दुनिया का सारा काम हस्बैंड किया करते थे, उसमें फिर किराना भी लाना है, चाहे सब्जी भी लानी है, चाहे बच्चों के स्कूल जाना है, एडमिशन करानी, इलेक्ट्रिक के बिल भरने हैं,
जितनी वर्किंग लेडीज है यहाँ पे, दे विल टेल मी दैट दे आर डूइंग ऑल ऑफ दिस वर्क. आदमी ने सोच, औरत बोली कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं गाड़ी भी चलाऊंगी, मैं. अच्छा करो. मैं जाऊंगा ऑफिस और वापस आके बढ़िया टांगे पसार के टीवी देखूंगा. और अब फिर आप जब किसी दिन बोलते हो तुम जाओ, तुम पढ़ी लिखी होने का क्या फायदा, गाड़ी भी नहीं चला सकते. अरे बच्चों को पढ़ा दो, तुम्हारे पढ़े लिखे होने का क्या फायदा जो बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकते. ले बेटा फेमिनिज्म ले. तो कोई खास फायदा हुआ नहीं है, दिखता होगा बाहर से जितना भी. मेरे यंग एज में मैंने 24 में से 21-22 घंटा रोज काम किया हुआ है. शौक मेरे ही है, मैं किसी को दोष भी नहीं दूंगी. मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे वो भी करो, बढ़िया. जब मैं कहती हूँ, सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने बच्चे को ट्यूशन लगा दीजिए, तो हस्बैंड कहते हैं कि ये तो इतनी पढ़ी लिखी है, ये नहीं पढ़ा सकती है क्या. वो खुद नौकरी करके आ रही है, घर का सारा काम कर रही है, किसी को कोई मतलब नहीं है. तो ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन देयर एंटायरिटी आर नॉट ऑलवेज गुड. हर चीज का एक प्लस और एक माइनस साइड होता है. एंड फेमिनिज्म हैज बीन द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द सेंचुरी. आज लड़कियां शादी होने के बाद में फेमिनिज्म, मैं लड़की हूँ, मैं मॉडर्न हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ के कॉन्सेप्ट के अंदर में सो मेनी गर्ल्स, आई मीन आई डोंट से एवरीवन, बट सो मेनी गर्ल्स, दे हैव अ बॉयफ्रेंड और अ हस्बैंड, और उनके कुछ दोस्त होते हैं जो लड़के होते हैं. बेस्ट फ्रेंड्स आर बॉयज. और वो हमेशा कहती कि लड़कियां अच्छी दोस्त नहीं होती, लड़के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लॉयल होते हैं. फैंटास्टिक, नो प्रॉब्लम. बट वहां पर बीच में एक लाइन होनी चाहिए. ये उनको अब एक्सेप्टेबल नहीं है. जिस दिन बॉयफ्रेंड से झगड़ा होता है, हस्बैंड से झगड़ा होता है, इसके कंधे पे जाके रोती हो. और कभी भी जिस भी लड़की का ब्रेकअप होगा, उसका पहला नेक्स्ट बॉयफ्रेंड उसका बेस्ट फ्रेंड ही होता है, क्योंकि वो वेट कर रहा होता है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमको बचपन से बच्चों को हमारे बतानी है कि बेटा तुम मॉडर्न हो गए हो, नेचर मॉडर्न नहीं हुआ है. नेचर ने मेल फीमेल बनाया था, उसके काम के लिए दोनों का अट्रैक्ट होना जरूरी था. इफ यू स्पेंड टाइम विद द अपोजिट सेक्स, यू आर गोइंग टू बी अट्रैक्टेड. कौन सा रॉकेट साइंस है इसमें? कोई रॉकेट साइंस नहीं है. एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हर दूसरे घर में चल रहे हैं. मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आपको सबको भी पता होंगे, कई पता होंगे. सबका पर्सनल चॉइस है. आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल. आई एम सेइंग अगेन, हो क्या रहा है एट द एंड ऑफ इट? हु इज हैप्पी? कंफ्यूजन, स्ट्रेस, इश्यूज फॉर द चिल्ड्रन, ब्रेकिंग ऑफ द फैमिलीज. अल्टीमेटली व्हाट आर वी अचीविंग इज द बिगर क्वेश्चन. और आज अगर हम नहीं इस चीज को सोचना शुरू करेंगे, तो व्हाट वी आर सीइंग इन अनदर डिकेड, बहुत लंबा नहीं, अनदर डिकेड, 10 years, there is going to be total social disintegration. अभी भी हो रहा है. हम अगर आंखें खोलने को तैयार है, छोटे छोटे से विलेजेस में, गांवों में, टाउन सिटीज में, बड़े शहरों में तो छोड़ ही दीजिए, सब जगह हो रहा है. हम देखना चाहते हैं कि हम नहीं देखना चाहते. अ वुमन इज अ नर्चरर. बहुत खूबसूरत चीज है वो. अगर हम अपनी खूबसूरती छोड़ देना तो फिर हमारा कुछ नहीं बचता है. देन यू बिकम ड्राई. पैसा कमाओ, पैसा उड़ाओ, पैसा कमाओ, पैसा उड़ाओ, देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी हैप्पीनेस. आने ही नहीं वाला है. हमको सोचना पड़ेगा. हम जो सोच सकते हैं, कम से कम हमको सोचना पड़ेगा कि कोई भी कॉन्सेप्ट हम ऐसा आया और ऐसा ले लिया, ऐसा नहीं चलता है. Being a woman is beautiful. Being a man is also beautiful. Being a man is also beautiful. मैं अक्सर कहती हूँ कि लोग कहते हैं कि माँ ने शादी के पहले बेटी से बात करनी चाहिए. मुझे लगता है इट शुड बी द अदर वे अराउंड. द मदर ऑफ द ग्रूम शुड टॉक टू द बॉय एंड द फादर शुड टॉक टू द वुमन, गर्ल. जो लड़के की माँ जो है ना, औरत है, उसने जो भी अपने लाइफ में सफ़र किया है बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड,
हर औरत को लगता है कि मेरा हस्बैंड मेरे तरफ ध्यान दे, मुझे आई लव यू बोले, मुझे स्पेशल फील कराए, और 90% आदमी नहीं करते। वो जो उस औरत ने सफ़र किया, उसने अपने बेटे को तो बताना चाहिए कि बेटा अपने वाइफ के लिए ये सब करना, लेकिन माँ तो भैया ऐसे चुप लगा के बैठती है और धूम धड़ाके से नाच गाने के साथ जिस बहू को लाए उसके साथ जब वो बेटा बाहर जाता है तो उस सास को तकलीफ होती है। कुछ समझ में नहीं आता कॉन्सेप्ट मेरे कि हम चाहते क्या हैं। ये माँ ने बेटे को बताना चाहिए, बेटा मुझे छोड़, पहले इसकी तरफ ध्यान दे, शी इज गोइंग टू बी विथ यू थ्रू आउट ऑल द लाइफ। जब हस्बैंड ध्यान नहीं देता ना बेटा, बहुत बुरा लगता है, उसकी तरफ ध्यान दे। द हस्बैंड शुड टेल, द फादर शुड टेल द डॉटर, बेटा आदमी की गरिमा मर्यादा रखना सीखो। फॉर अ मैन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ये फील करे कि मैं पूरे परिवार का ध्यान रख रहा हूं, दैट आई एम द प्रोवाइडर। ये एक मेल नीड है टू फील दैट आई एम टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन। आज की लड़की जो पढ़ी लिखी है, हर बात की बात पे अपने हस्बैंड को नीचा गिराती है, तुम्हारा कुछ नहीं ले रही हूं मैं, तुम्हारा कुछ नहीं ले रही हूं मैं। यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज इट। अरे तुम करोड़ों कमाओ पर उस हस्बैंड को बोलो कि मैं जो भी हूं आज तुम्हारे वजह से हूं। छोटी सी चीज है बस, खुशी। कहां ईगो आता है बीच में। दिस अ फादर शुड टेल अ डॉटर एंड अ मदर शुड टेल द सन। If we really want to be happy, if we really want our children to be happy, we really need to start thinking कि ऐसे लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होने वाला है। एक खूबसूरत ज़िंदगी बनानी है तो हमको वो सिंपल सी बात समझनी पड़ेगी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुमको मेरी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। Ma'am, felicitation. Just a token of love and appreciation from Dr. Shember, Dr. Chaitanya and Dr. Manisha to our chief guest, Mrs. Kanchan Tai Gadkari, for being here with us for the evening. Thank you so much. I would request ma'am and sir to please come up. Dr. Chaitanya Shembekar and Dr. Manisha Shembekar to please felicitate and present a token of love, appreciation and gratitude from all of us. Thank you so much ma'am for being here with us. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बारंबार आपका आभार कि आज आप यहाँ पर पधारे और इस महफिल को आपने और भी खूबसूरत बनाया. Thank you so much. So after listening to our first speaker for the day, मुझे आज समझ में आया कि बॉलीवुड की हर मूवी में शर्मा जी का बेटा या शर्मा जी की बेटी को आइडल क्यों माना जाता है. Yes, my new favorite, Dr. Sapna Sharma. Thank you so much, ma'am. I request all of you to please put a huge round of applause for our first speaker of the day, Dr. Sapna Sharma, जिन्होंने भली प्रकार सच्चाई से हम सभी को अवगत कराया. समाज को आईना दिखाने का काम ये लगातार करती रहती हैं और आज इस कार्यक्रम में पहुंचकर इन्होंने हम सबको भी यही बताया, सिखाया कि जिंदगी कैसे जी जाती है, रिश्तों को कैसे निभाया जाता है. So just after listening to my new favorite, I would like to call upon my personal favorite, Dr. Vivek Nanoti, the Honorable Director of LTJSS Engineering, Priyadarshini Group of Institutions. Please welcome Dr. Vivek Nanoti with a huge round of applause. Wow. उधर बैठने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था. Feeling responsible to be on the podium after listening to Kanchan Tai, Honorable Kanchan Tai Gadkari, amazing speaker, motivator, inspirer, Dr. Sapna. Thank you so much, my very good school time childhood friend, Dr. Chaitanya, Dr. Manisha, all other doctors of the dais, and dear audience, ladies and gentlemen. I mean, thank God, like I am from engineering background. I'll speak something totally different. I was just wondering, but just to connect the dots with what earlier speeches, they have mentioned amazing points. Yes. I mean, why feminism? In fact, if we say why feminism, then why International Women's Day? I mean, that is the very next question to it. And then just this last Sunday, I had we were having a coffee with one of my old friends. And he said, कि विवेक नया फ्लैट ले लिया रामदास पेट में.
मैं बोला यार अभी तेरा इतना बढ़िया फ्लैट है, 4 साल नहीं हुए नया फ्लैट ले लिया? नहीं, बोले वो जो मेन इशू था वो सॉल्व हो रहा है उसमें। मैं बोला क्या है रामदासपेठ में फ्लॅट में ऐसा क्या हो गया, और यू आर स्टेइंग इन सिव्हिल लाईन्स, तर असं काय त्याच्यात नवीन कौन सा हो गया, 3 बेडरूम वहाँ भी थी, 4 बेडरूम है क्या यहाँ पे? नहीं म्हणे, हमारी जो मास्टर बेडरूम है ना, 2 सेपरेट ड्रेसर और 2 सेपरेट वॉशरूम्स है म्हणे, जो फसाद की जड़ ही निकाल दिया। बोले पूरा वाह, I mean, what an infrastructure and logistics solution to your all problems which Dr. Sapna ma'am was mentioning. 2 बाथरूम केले म्हणे, सक्का उठून कटकट। अब एक मास्टर बेडरूम में 2 बाथरूम बन गए, पूरी फ्लॅट स्कीम त्याच्याचमुळे एकदम पॉप्युलर झाली आहे। एव्हरी मास्टर बेडरूम हॅज वाईफ का ड्रेसर जाता, बोले ड्रेसर एसी है, तिचा ड्रेसर मोठा बनवून टाकला म्हणे, आणि तिथून मग तिचं वॉशरूम, मेरा ब्रश, मेरी टूथपेस्ट, मेरा साबुन, मेरा तू तेरा। I mean, see the level of independence, the level of feeling happiness of our own thing. मैं मेरे को ही खुश कर रहा हूँ, जबकि खुशी तो बांटने से मिलती है। ऑफ कोर्स वी ऑल नो, आई मीन सुख परावी या सुख आहे ते असं मैं मेरे को अगर खुश करते रहता ना तो दुनिया में हर आदमी खुश करता, क्योंकि मेरा टॉप प्रायोरिटी मेरे को खुश करना है, और मैं हो ही नहीं पा रहा हूँ। सो इट्स ऑल दैट। बट देन आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि यार इंटरनेशनल वीमेंस डे, people have been talking so many things, फिर भी UN जैसी एसोसिएशन, यूनाइटेड नेशंस talks about UN, they talk about, the big people in the country talk about Women's Day, women empowerment, you know, all these things, why they are so much talked? क्योंकि ये जो हजारों लाखों 80% लेडीज है ना, उनसे तो किसी ने पूछा ही नहीं है कि आपको इंटरनेशनल वीमेन डे मनाना है क्या। उसको तो बेचारी को मालूम भी नहीं पड़ा। अभी जो व्हाट्सएप पे बेचारे 1-2 दिन एक दूसरे को भेज देते, बाकी ने उसका कोई इंपॉर्टेंस समझा है ना कोई। बट द इंटेलेक्चुअल पावर, इंटरनेशनल पीपल हु आर डिस्कसिंग इश्यूज, एंड यस देयर इज ऑल्सो अ पॉइंट, तिथे पण मुद्दा आहे, बहुत इंपॉर्टंट मुद्दा आहे। जब वो सोचने लगते हैं कि अरे हो खरोखर असं काही आहे का, क्या इसकी सही में जरूरत है क्या इतने साल बाद, तो ये समझ में आता है कि जब या वर्षीचं थीमच आहे डिजिटल ऑल, एव्हरी ईयर अ सेपरेट कमिटी डिसाइड्स की या वर्षी फेमिनिझम रहे, क्या रहे, इंटरनॅशनल विमेन्स डे काय बोलून मार्क करायला लागणार आहे, त्या मार्क करण्याच्या मागे उद्देश काय, एजेंडा क्या, एक तरीका बना हुआ है सालों से कि इंटरनेशनल विमेन्स डेला काहीतरी असं काहीतरी ॲडिशन करू की सोसायटी विल बी स्लाइटली यू नो बेटर विमेन फेवर में रहेगी, ऐसा कुछ तो भी रहेगा। तर हे सगळं विचार करून काहीतरी बनवलं आहे। या वर्षीची थीम डिजिटल आहे, लीडरशिप आहे, एम्पावरमेंट वगैरह ठीक है। आई मीन मेरे को बहुत अच्छा लगा था इंडियन सायन्स काँग्रेसला नागपूरला पहिली बार होस्ट किया 50 साल बाद, 108वी इंडियन सायन्स काँग्रेस झाली, एंड ग्रेट मोदी जी वॉज चीफ गेस्ट फॉर दैट इवेंट, और अपनी थीम भी वही थी, सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी एंड विमेन एम्पावरमेंट। सायन्स काँग्रेसची या वर्षीची थीम होती विमेन एम्पावरमेंट इन सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी। मोदी जी स्टार्टेड वेरी फर्स्ट सेंटेंस, बोले थोड़ा शब्द इकडे तिकडे झाले हैं, मेरे को ये लग रहा है बोले कि अवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया विल गेट एम्पावर्ड इफ विमेन इन्वॉल्वमेंट इज मोर इन दिस। See the very focus he changed entirely. Science and technology in the country will get empowered if you involve more women into it. See the amazing point of view. And उसके बाद तो उनका speech हुआ amazing था. People were talking about empowering women, technology in, you know, women in technology is another theme this year. सही में कम है। जब हम सोचते हैं ना, अभी मेरा एक लोकमत के साथ इंटरव्यू, अभी जब हम बात कर रहे हैं ना सक्सेस स्टोरी, बिजनेस, हम कितनी लेडीज को तवज्जो दे रहे हैं, कहाँ बात कर रहे, फटाफट काही इंटरनेशनल मतलब इलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, ये वो, अरे कोई लेडीज है नहीं क्या? है। ये तो हम ही लोग अपनी ब्रांडिंग करा के, और लेडीज भी इन्हीं की ब्रांडिंग करा के कहीं ना कहीं ये खोते जा रहा है। आणि मग म्हणायचं की अरे थोड़ा सा ध्यान कम दिया जा रहा है, उनका प्रेझेन्स कम दिख रहा है, उनका एजुकेशन का प्रेझेन्स कम दिख रहा है, मग स्टॅटिस्टिक्स येतात खूप सारे, पण कहीं ना कहीं बातों में हम लोग इन्हीं को सुंदर पिचाई और ये और इलॉन मस्क एंड यू नो ये मुकेश अंबानी, अरे ये इन्हीं को अगर हम 24 घंटे डिस्कस करते रहेंगे इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज, आणि मग काय कोणाच्या म्हणजे अब बताओ इनमें से कितने नाम सुने आपने? दे आर इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटर्स। सीधी सक्सेस स्टोरी हम बात ही नहीं कर रहे। लोकांना तर मी आता वाचतो पद्मनाभन कोणती, अरे यहाँ से प्रॉब्लम है,
नाम सुना हुआ तो है ही नहीं, दे आर इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दैट, बट सम हाउ यू नो द लेवल ऑफ ब्रांडिंग इज मिसिंग बिकॉज विमेन आर लाइक यू नो बिग हार्टेड. ठीक है, काम के लिए ठीक है, आदमी को क्या है पब्लिसिटी होना. मैंने इतना किया तो मैं तो ऑब्वियसली, तो ये वाला एक ॲटिट्यूड, एक सामाजिक एक ती घडण होती समाजाची की अरे माणसांना सत्कार. थँक यू चैतन्य, यू फेलिसिटेटेड सो मेनी वंडरफुल सक्सेसफुल लेडीज अँड आय नो देर आर, त्याच्यावर अजून 2 शून्य लावण्या इतके तर कमीत कमी नागपुरात लेडीज आहेत ज्यांचा सत्कार व्हायला पाहिजे, जिनको डायस पे लाना चाहिए, जिनके बारे में बात की जाए, जिनको सोचा जाए, जिनकी हर्डल्स के बारे में बात किया जाए. ये बात ही नहीं हो रही. कुठेतरी वो ब्रँडिंग कम पड रहा है. आणि म्हणून मग आपल्याला हे अच्छा हो अच्छा ही आहे का, अच्छा अच्छा ये टेक्नॉलॉजी की है क्या, अच्छा यांनी असं केलं आहे का, बापरे असं आहे का. आई मीन विनीता सिंह को टीवी शो में आना पड़ा. IIT और IIM इससे बड़ा क्वालिफिकेशन इंडिया में नहीं है, तो ऐसी वाली लेडी को भी ब्रांड नहीं मिला था, कोई पहचानता नहीं था विनीता सिंह को. नायका की ओनर को कोई नहीं पहचानता था, जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन कंट्री लाइक इंडिया में भयानक है, पर नाम ही नहीं ले रहे. देखो कितीतरी हजारों नावं आहे जो हम पता ही नहीं, आणि जर नावं माहीत नसणार तो ऑब्वियसली उनको सेकंड ये दिया जाएगा. लेकिन फैक्ट स्टिल रिमेन्स. सी स्टैटिस्टिक्स को तो मानना ही पड़ेगा, फैक्ट स्टिल रिमेन. ते आहे तर 34%. अभी हमको क्या लग रहा है, मैं तो अभी आई एम लाइक 32 ईयर्स इनटू इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन, और हम लोग क्या कंप्यूटर साइंस, IT, AI, डेटा साइंस, ऑल बिग न्यू टेक्नोलॉजीज, एंड वी फील एंड गर्ल्स आर चूजिंग ऑल दिस. मैकेनिकल को, सिविल को, मेरे को बस लैपटॉप में AC में बैठ के मैं आराम से, और उसमें भी पोस्ट पैंडेमिक तो बढ़िया हो गया है वर्क फ्रॉम होम. मालूम नहीं बढ़िया हुआ कि अच्छा हुआ, वो उन्हीं बच्चों से जाके पूछना पड़ेगा जो भुगत रहे हैं. बट फाइन, दे आर स्टिल ऑप्टिंग इट फॉर इंजीनियरिंग ऑप्शंस पे. ऐसा अप ग्राफ हुआ है पैंडेमिक के बाद. 100 लड़कियां अगर आती होंगी तो भी 1000 लड़कियां आ रही. ये स्टेटस और ये रेशियो हम देख रहे, ये चॉइस देख रहे, उसका परसेंट देखो कितना है. सो सरप्राइजिंग कि जा कहाँ रहे. अभी मेरा एक लोकमत में इंटरव्यू हुआ था, एंड ही अभी इसको सुना है आपने, पर इसका कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा है. शी हैज चेंज द एंटायर सिनेरियो ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस इन इंडिया. क्या काम है, क्या जबरदस्त स्टोरी है. मैं तो मतलब इसको कितनी बार पढ़ा, कितने बार इसके इंटरव्यूज देखता हूं. यू गेट इंस्पायर्ड इमीडिएटली. जस्ट वॉच यूट्यूब वीडियोज ऑफ हर एंड यू विल फाइंड व्हाट लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन शी हैज डन. बट देन अगेन पीपल डोंट नो देम. कहीं तो भी ऐसा एक इससे भी बहुत ज़्यादा, आई मीन रोशनी नादर, अच्छा वो तो शिव नादर की बेटी है, एन ओनली डॉटर, उसका पहले लिखते ओनली डॉटर, म्हणजे उसका कोई क्रेडिट नहीं है. अरे शी इज अ चेयरपर्सन ऑफ HCL, उससे बड़ी क्या ये है. और वो ऐसी नहीं बनी, वो चल रहा है, मैनीफोल्ड बढ़ रहा है, पर वो शी इज एन ओनली डॉटर ऑफ शिव नादर. ऑब्वियसली अपनी बेटी को बना दिया, चेयरपर्सन बन गई, घर में ही बन गई. ये तो मेरी एक बहुत अच्छी रोल मॉडल है, मेरे बच्चों को भी मैं बताते रहता हूँ. वी ऑल टॉक अबाउट लैरी. दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है गूगल. गूगल में लैरी, अरे कौन लैरी? लैरी को इसने बनाया, सुजैन. इतना अमेजिंग कंट्रीब्यूशन है. नाम नहीं सुना लोगों ने, बोलते नहीं आता क्योंकि वो पोलिश सरनेम है. शी नो सरनेम नहीं बोलते आ रहा है, नाम सुना नहीं है. शी रेंटेड हर ओन गैरेज टू दीज 2 guys, हर क्लासमेट्स. शी गाइडेड, मेंटर्ड, एंड तब गूगल बना. और ये क्या हो गई, मेरे को वीडियो में शौक है. देखो आई मीन लेडीज आर सो स्वीट, लेडीज आर सो, मैं तुम करो यार, तुम आगे बढ़ो यार, तू CMD बन जा, तू ये बन जा, मैं पीछे हूं, आई एम देयर. इसने क्या बोल दिया कि 3 पार्टनर्स थे. आज आप गूगल करिए, कहीं पे भी करिए, गूगल के 2 ही पार्टनर दिखेंगे आपको, बोथ मेल. जबकि शी वॉज अ की पर्सन इन क्रिएटिंग द एंटायर थिंग. समथिंग लाइक गूगल, क्रिएटिंग इट इज नॉट अ जोक. शी क्रिएटेड, पर उसने ऑप्ट आउट हो गई. बोले मेरे को वीडियो में मजा आता है, वीडियो एडिटिंग में मजा आता है, तो उसने अपना एक यूट्यूब नाम की चीज शुरू कर दिया. यूट्यूब से पॉपुलर इंडिया में कुछ है क्या? पर उसकी भी CEO, ओनर, फाउंडर, आइडिया क्रिएटर अपने को नहीं मालूम. पॉइंट इज, और फिर हम बोल रहे कि यार दिख नहीं रहे, लेडीज दिख नहीं रहे, क्योंकि तुमने देखे नहीं. देयर आर नो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म, साल में 1 बार प्लेटफॉर्म है. और तब जाके हम बोल रहे कि शी इज गुड, शी इज ग्रेट, ये वाला हो रहा है, ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन बोलने को समय कहाँ है. एक ऑब्वियस ब्रांडिंग बन रहा है किसका? इट्स अ मेल डोमिनेंट वर्ल्ड. है तो वो है, तो फिर लो, एंड देन कीप स्ट्रगलिंग फॉर दैट. वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वॉज लाइक, आई हैव लाइक यू नो, आई विल जस्ट शेयर वन थिंग. ये ऐसी बहुत स्टोरीज है, अमेजिंग स्टोरीज है, जिसके मैं बहुत इंप्रेस होता हूँ. अभी नागपुर में कल्पना सरोज जी आई थी. Richa, you know, she had inaugurated a big event at IIM Nagpur, and I was like, Padma Shri,
She is like, I had a telephone call with Modi ji and Nitin Gadkari ji and Devendra Fadnis. She is a woman of that level. उसका contribution, पद्मश्री है तो बस nothing to say about. And few $1 billion का business है, CEO of Kamani Tubes. इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है. शी हैज लॉट ऑफ कनेक्शन टू नागपुर. मैंने तो उसको पहली बार डायस में देखा और नाम सुना. सोचो ये लेवल है. हमारी प्रॉब्लम है, ये ब्रांडिंग का प्रॉब्लम है. या हमको मालूम ही नहीं कि हमारे यहाँ इतनी सुपर डायनेमिक लेडी. शी गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 12. शी गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 12. शी वॉज अमंग 6 किड्स. 12व्या वर्षी लग्न झालं. 14व्या वर्षी नवऱ्याने बॉम्बेला घेऊन एक स्लम में उसको अपना मोलकरणीचं वगैरे काही काम सुरू करून दिलं. She stays in a village nearby Nagpur. She has a connection with Nagpur. She has all relatives in Nagpur. और कुछ नहीं, गई बॉम्बे में कहीं स्लम में रही, कुछ हो गया, फिर मारना शुरू कर दिया, फिर 2 बच्चे भी हो गए, फिर नवरा रोज दारू पीन मारा है. टिपिकल स्टोरी स्लम की जो है. और फिर वो फादर को समझा कि अभी मरी जाएंगी, तो फादर वेंट एंड गॉट हर बैक टू नागपुर. ये टिपिकल प्रत्येक झोपड़पट्टी मध्ये कहीं भी जाओ ये स्टोरी है. और ये स्टोरी होने के बाद चेयरपर्सन ऑफ कमानी ट्यूब्स. ये ताकत है. 12वीत होती म्हणजे शिकली तर नाहीच आहे, गॅरंटेड. 12th स्टँडर्ड शी गॉट मॅरिड, तो फाइन. लेकिन उसके बाद का जो विमेन एम्पावरमेंट का जो जज्बा उठा लिया ना उसने, कि बॉम्बेच्या स्लम मध्ये किसी भी लेडी पे अत्याचार हो जाए, किसी भी लेडी को मारे तो कल्पना जी के पास जाइए. और वो सारी कम्युनिटी को सीधा करके आने की ताकत रखती थी. खुद के 2 सुसाइड अटेम्प्ट कर लिए उसने. जिंदगी और मौत बड़ी करीब से देख ली थी. लेकिन और ये स्टोरी मैंने अभी फेस टू फेस उनके आवाज में सुनी, तब देखा व्हाट अ पावरफुल लेडी यार. और नागपुर में किसी को नहीं मालूम. अरे जब वो इतना आराम से बोलती थी कि अभी मेरी बच्ची 2-3 बार व्हाट्सएप पे मेरे वीडियो भेजती कि मम्मा मोदी जी ने भाषण में आपका 2 बार जिक्र किया, मम्मा वो मिनिस्टर ने आपकी स्टोरी 3 बार बताई. अब देखो शी हैज अ नागपुर कनेक्शन, पर नागपुर के लोगों को नाम तक नहीं सुना है. पद्मश्री हो गया तो उसका कंट्रीब्यूशन है. नागपुर में जब उसको बोला गया कि अरे यू हैव अ नागपुर कनेक्शन, डू समथिंग इन नागपुर ऑल्सो. कमानी ट्यूब्स ये वो कंपनी है जो प्री इंडिपेंडन्स थी, ज्याच्यात सुभाषचंद्र बोस, नेहरू या लोकांचे स्टेक्स होते. और वो कंपनी बंद पड़ी थी. उसको लगा इसको शुरू करना चाहिए. एक लेबर यूनियन के झगड़े में थी, लेबर को सीधा कर दिया. 12 कोर्ट केसेस आणि 18 लेबर युनियन होत्या. सारे प्रॉब्लेम एकट्या बाईनी सॉल्व केले और खुद लीडर बन गई. ये चमत्कार है. पावर अमेजिंग है लेडीज. आई मीन दिस लेवल ऑफ लीडरशिप women have already displayed. Level of sacrifice they have displayed. And still then when you come down to see the statistics, you are surprised. You are surprised to see कि यार इतनी ताकतवर लड़कियां है, इतना अमेजिंग लीडरशिप है. घर चलाना कोई कम लीडरशिप है क्या? कसे कसे नवरे सांभाळतात. आई मीन यू नो इट इज लाइक वी नो दैट. जिसको कुछ नहीं आता वो लीडरशिप कर रहा है घर में. किस बात का भाई? सब कुछ तो वो कर रही है. तो पर शी गिव्स इंपॉर्टेंस टू हिम ऑल्सो. बड़ा दिल है. तो somehow ये जो, पर इसके बावजूद भी आई वॉज जस्ट टेलिंग यू नो, ये सब हो गया. मॅडमनी पण सांगितलं 1700 मध्ये झालं, 1800 मध्ये रामराजा आणि यु नो रमाबाई सगळं केलं. आणि तरी पण 250-350 वर्षानंतर आपण पोस्टर कोणते लावतोय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. हम इसी में लगे क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को स्टैटिस्टिक्स उस तरह के मिल रहे हैं. कहीं ना कहीं वो पता चल रहा है कि नहीं यार इसकी अभी भी जरूरत है. ये डिजिटल ऑल का ये अभी जमाना. एंड सी दी फिगर्स, यू नो, सी दी फिगर्स. मैं अभी एक छोटा सा एक और मेरा यहीं पे है. आई जस्ट स्किप ऑन दैट स्लाइड. सी दिस इज वन ऑफ माय लोकमत रिपोर्टर कॉल्ड मी कि सर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में डायरेक्टर हो, 30 साल से इंजीनियरिंग कॉलेज में हो. सारे 10वी-12वीच्या मेरिटचे 10वे पहिले 10 जे असतात ना त्याच्यात 7-8 मुली आहेत. बिल्कुल आप पकड़ लीजिए, पिछले 7-8 साल 10 साल का ट्रॅक रेकॉर्ड आहे. 12वीचे मेरिट, PMTचे मेरिट, PETचे, नीटचे. 10वीत तर म्हणजे हमखास आहे. प्रत्येक विदर्भात कोण तर पहिल्या 3 पोझिशन मुली, मराठवाड्यात कोण, पुण्यात कोण, मुंबईला कोण. अरे ये सब मेरिट लड़कियां है जिन्होंने सुपरसीड कर दिया एकेडमिक्स में. वेयर डू दे वैनिश? सी दी नंबर्स. VNIT 900 पैकी 200 मुली है. IIIT नागपुर की प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, 338 मध्ये 29 मुली आहेत. 10% भी लड़कियां नहीं है कॉलेजेस में. दिस इज व्हाट द कंट्रीब्यूशन, यू नो. ये क्या करेंगे? एंड देन आखिरी का देखो, IIM नागपुर 250 पैकी 60 मुली है.
तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग है. ये मेरे को भी, जब मेरे को उन्होंने पूछा की तुमच्या प्रेझेंटेशनीत काय कॉन्ट्रीब्युशन आहे, किती लडकी आहे, देन आई रिअलाइज अरे हां 65 स्ट्रेंथचा क्लासरूममध्ये जर मी गेलो तर 12 मुली आहे, 8 मुली आहे, 10 मुली आहे. और ये कौन से कोर्सेस है, ये जो मोस्ट प्रेफर्ड कोर्सेज बाय लेडीज एंड गर्ल्स है. कंप्यूटर साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस है. अरे मग कुठे होटल मैनेजमेंट में मैंने फ़ोन करके देखा, चलो वहाँ देख लेते. वहाँ मैक्सिमम लड़के ही बैठे हुए. नागपूर में जो 2-4 हॉटेल मॅनेज, एखाद दोनच चांगले हॉटेल, त्याच्यातही मुलंच आहेत. त्याच्यात फॅकल्टी पण मुलं आहे, शेफ वर्ल्ड रिनाउंड पुन्हा मुलंच आहे. गई कहाँ, वॅनिश. वर्ड इज सो ट्रू. मला कळतच नाही. म्हणजे 10वीं-12वीं में आप जाइए, हम सोमवार में आता मागच्याच वर्षी गेलो होतो, सगळे मॅडम आहेत, सगळी. फिर मेरे लड़कियां गई कहाँ जो इतनी टॉपर थी यार. शी कैन, वो हमारे नेक्स्ट सुंदर पिचाई बन सकते थे, वो हमारे, पर ये है ही नहीं. तो कुठेतरी माइंडसेट का इशू पक्का है. ये नाकारून चालणार नाही. और इसलिए हमको ये विमेंस डे मनाना पड़ रहा है. इस डे हमको विमेन एम्पावरमेंट की आज भी बात करनी पड़ रही है, कारण कुठेतरी हा नंबर तर गायब है. अब वो पता नहीं, वो पॅरेंट माइंडसेट है. IIT मुंबईला मिळाली तर नागपूरला घेऊन टाक म्हणतात का. पर खैर, आई मीन वी आर इन टू अ व्हेरी वी डोंट गेट चान्स टू गेट इन टू दॅट लेवल ऑफ कम्युनिटीज. आपण एक क्रीम क्लासमध्ये राहत असतो. आपण सगळेच जे इथे बसलेलो आहेत, सगळ्यांकडे भरपूर शिक्षण आहे, सगळ्यांची मुलं खूप शिकलेले आहे, सगळ्यांचे आईवडील पण खूप शिकलेले होते. आपण त्या कम्युनिटीत जगतो आहे. म्हणून आपल्याला कळतच नाही आहे की 12वीत मेरिट आल्यावर चुपचाप लग्न कर असे म्हणणारे हजारो लाखो फॅमिलीज आहेत. हे नाकारता येतच नाही. And hence such schemes, hence such International Women Day, hence all these efforts which people are doing, hence Emma Watson, hence Priyanka Chopra, hence ये सब जो कर रहे हैं ना, ये आउट ऑफ कहीं तो भी वो लग रहा है उनको यहाँ पे, और इतनी होशियार कुछ नहीं कर रही. कंट्री इज डिप्राइव्ड ऑफ, जो मोदी जी ने बोला कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन एम्पावर्ड इफ यू इन्वॉल्व मोर विमेन इन द मेन स्ट्रीम टेक्नोलॉजीज. वो नहीं है ना. पण फैक्ट रिमेन्स इन 2023, फॅक्ट रिमेन्स की लडकियां गायब है. मग त्या कुठे जातात. एखादा प्रायव्हेट आर्ट कॉलेज में जात असतील, सायन्स कॉलेज में जात असतील, कौन सा कहाँ पढ़ते, हा रिसर्च मग अर्धाच राहिला है. मेरे को इसको फिर से देखना है. आई विल जस्ट डेफिनेटली फाइंड आउट what is there. Truly less participation. My own sister, she is working in Oracle for last 19 years. She stays in Bangalore. And she says की विवेक 1400 एम्प्लॉईज आहे, आणि जेव्हाही कॉफ़ी प्यायला जाते तर एखादी लेडी दिसली तो दिसली, तो मेरे को पहले सोचना पड़ता है यार कि थोड़ा गॉसिप करना है, एखादी अपनी दोस्त तो होना चाहिए. एंटायर हर टीम हैज़ गॉट मेल. पूर्ण टीम तिची 22 लोकांची, शी इज अ टीम लीड, आणि तिच्या याच्यात एकच मुलगी आहे. देखो टेक्नोलॉजी में भी नहीं दिख रही, IT में भी नहीं दिख रही. ये फैक्ट तो फिर भी है. डॉक्टर्स का मैंने सर्वे किया नहीं है, बट यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि कितनी डॉक्टर्स है और कितना ये है. बट पॉइंट है कि कम तो है, गायब तो है, कहीं ना कहीं दिख तो नहीं रही. तिच्या ऑफिसमध्ये ओरॅकलच्या एक सिंगल एक्झाम्पलमध्ये 2000 एम्प्लॉईज तिथे काम करतात. 160 मुली आहे फक्त. और वो बोलती कि मैं कॉफ़ी पीने जाती हूँ तो मेरे को एखादी लड़की पार्टनर होना, यार थोड़ा गॉसिप करेंगे, सासू सासरे मुलं बच्चों के प्रॉब्लम डिस्कस, एक सापड़त नहीं. तो ये प्रॉब्लम तो है. शी इज़ अ प्रोजेक्ट लीड फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स, बट फिर भी नहीं है. तो प्रॉब्लम तो है कुठेतरी. म्हणजे क्यों ये हम बार बार सोचते जा रहे हैं, क्यों इतने साल बाद भी हमको ये सब मार्क करना पड़ रहा है, क्यों हम वुमेन एम्पावरमेंट को बोल रहे, तो गरजता है. कहीं तो भी तो लग रहा है कि यार कम है. और ये अच्छा पॉपुलेशन का इशू है क्या, नहीं ऑलमोस्ट 50-50 है. इंडिया में क्या दे थोडंसं 1068 वर्सेस 1000 वॉट एवर, पण ते 50-50च आहे. रेशियो मेल फीमेल रेशियो तो थैंक गॉड विथ ऑल सच हॉरिबल कम्युनिटीज़ एंड ये जो क्या क्या अपन भयानक इनिशिएटिव्स राजस्थान और इधर देखते, उसके बावजूद भी इंडिया में 50-50 के आसपास तो है. तो अगर है तो फिर कहीं एजुकेशन में 5%, 7%, 9%, 10%, 90% आदमी. अरे ये क्यों हो रहा है, ये समझ भी नहीं आ रहा है. आई हैव टॉक टू मेनी पीपल ऑन दिस एजेंडा. मेरे पास कैंपस इंटरव्यू के लिए आते, TCS आ रहा है, आई टॉक टू TCS हेड देयर, सर कितनी लड़की है, अरे यार बोले गायब है. बट नाउ अच्छा पॉइंट क्या हो रहा है कि बहुत बार, एंड देन लीडरशिप इफ यू टॉक अबाउट, आई टेल यू ते तो सेलिब्रेशन आहे. फ्रंट पेज न्यूज येते, एखादी लेडी व्हाईस चान्सलर झाली ना तो फ्रंट पेज न्यूज येणार, एक लेडी होके वाइस चांसलर बन गई. मीन्स व्हाट, आई मीन इज इट स्टिल अ सरप्राइज. एक लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गई, अरे बाप रे. आई मीन वाय, पण हे आहे, दिस यू कॅनॉट डिनाय.
हे आहे म्हणजे आहे, तसंच आहे. आप कोई भी कॉर्पोरेट्स के सीईओ, इंडिया के 100 सीईओ पकड़ लो, उसमें 5 भी लेडीज नहीं है. जबकि अमेजिंग जहां जहां लीडर्स लेडीज है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है. कंपनीज का है, सीईओज का है, मैनेजमेंट का है. दे हैव अंदर से मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अमेजिंग है. घेऊन चालायचं आहे, सॅक्रिफाइंग नेचर है. कितनी सारी मैनेजमेंट टेक्निक्स तो उनको इनबॉर्न सीखी हुई पता नहीं कैसी आई हुई है. हे सगळं असताना क्यों इंडिया में फिर हो नहीं रहा, ये सवाल तो पक्का है. मग हे सापडतच नाही आहे. 200 फीमेल है, ये नहीं हो रहा. 5-10 माझ्या ओळखीच्या कमीत कमी 100 मेरी स्टूडेंट्स है जिन्होंने अच्छा 5 से, जैसा मैडम ने भी जिक्र किया था कि 5 वर्ष जॉब केला, 35 लाख पॅकेज हो गया, 38 लाख 40 लाखापर्यंत पॅकेज गेला आहे, IIT की पास आउट है, VNIT की पास आउट है, एंड देन दे थॉट ऑफ किड्स. एंड सो हु विल क्विट? ऑफ कोर्स गर्ल विल क्विट. एंड देन दे आर हैप्पीली यू नो इसको भी ध्यान देना है, दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी. सोडल्यावर ऐसा लगता है 1 साल का गैप लूंगी, नहीं. फिर सोचा 2 साल का, नहीं. फिर 3 साल बाद वो खुद ही अकस्टम हो जाती अपने घर के माहौल में, तो सोचती जॉब ही नहीं करना है. ठीक है, इला 5 वर्षाचं हो जाए, ठीक है, एक बार ये KG1 में तो भी चली जाए, बच्चा बच्ची जो भी है, तो फिर हो गया कट ऑफ. एंड यू विल फाइंड फिर बोर हो गया. दे आर अमेजिंग इन टेक्नोलॉजी, दे आर एक्सट्रीमली गुड इन लीडरशिप, दे आर आउटस्टैंडिंग इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. तो क्या कर रहे? थैंक्स टू पैंडेमिक रोटी तो बना रहे, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, वो तो घर घर की कहानी है. बट दे स्टार्टेड, यू नो, आपलं नॉलेज कुठे वापरतात आहे? ऑनलाइन बेकिंग क्लास, होममेड प्रोडक्ट्स, उसका मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग. माझ्या ओळखीच्या 3 तो मेरे एकदम रिश्तेदार आहे जिन्होंने 12-12 साल यार नोकरी करने के बाद म्हणे केकमध्ये खूपच मजा येते विवेक मला, तो केक शॉप्सला मी प्रोव्हाइड करते. अरे यू आर IIT एमटेक बाबा, तू VNIT आणि IIT आहे, तूने IIM से एग्जीक्यूटिव कोर्स किया आहे, तू केक बनवायला खूप लोक आहेत. नाही पण पॅशन आहे, पण आता त्याची फॅशन पण आहे. आता यू नो पॅशन की फॅशन आ गई आहे. माझा पॅशन आहे म्हणून मला ना, म्हणजे मैं हूँ इंजीनियर पर मेरा पैशन सिंगिंग है. अरे ते हॉबी है बाबा, 10 से 5 तुम कर सकते हो ना. तुमने सीखा ना, तुमने 24 साल 28 साल जिंदगी के एक टेक्नोलॉजी के लिए डाला, तुमने सक्सेस स्टोरीज क्रिएट की, ते संध्याकाळी 3 तास होईल ना. हॉबी कैन गेट ट्रांसफर्ड इन टू दिस थिंग एंड ऑल दैट स्टोरी, यू नो, इट गोज ऑन. बट पण ते तिथे नहीं है. पर एक बहुत अच्छी ड्राइव अभी रिसेंटली हुई, हमने मेरी कॉलेज में हमने एक मीटिंग करी थी विद लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स टुगेदर, एंड देन आई जस्ट डिस्कस थिंग कि यार बरं आता काय झालं आहे, जो 4 साल ब्रेक लेके लड़की चली गई ना फ्रॉम एनी प्रोफेशन, व्हेन ही रीअपियर्स फॉर द इंटरव्यू शी इज रिजेक्टेड फॉर श्योर, बिकॉज उसका तो टच नहीं है. टेक्नोलॉजी तो रोज बदल गई. तुम्हें तो पिछले साल की टेक्नोलॉजी, तुमको तो पाइथन नहीं आया, तुमको तो धमका नहीं, तुमको मैनेजमेंट टूल्स नहीं समझते. 4 साल में तो दुनिया बदल गई. सो यू आर आउटडेटेड, sorry we can't hire you. And then ratio falls down to the extreme level. देखिए 3% मुली है, 5% ladies are working with this institution. Fact remains. You go to any corporate, you will find like this. तब अभी बहुत अच्छे इनिशिएटिव जो मैं आखिरी 4 बताए ना, they are very good initiatives, और इसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं. All engineering colleges are promoting कि yes, कहीं तो मैच करो यार. 50% तो होने ही नहीं वाला है, पण जे 8% मुली काम कर रहे हैं ना आपके पास, तो कम से कम उसको 25%. सी विमेन शुड वर्क, एक जो माइंडसेट बन गया, यस विमेन शुड वर्क, दे शुड अर्न, दे शुड बी इंडिपेंडेंट. ठीक आहे ना. अरे पण म्हणून का त्यांचे कोणचे जॉब करने का उन्होंने, दे डिजर्व 50 लाख पैकेज just because they have taken a break, just because they are slightly you know away from their careers for 3-4 years. तो हा जो चौथा है ना, ये तो बहुत अच्छा किया, कम बैक ड्राइव्स आफ्टर ब्रेक. हे स्पेशल टेक महिंद्रा, TCS सभी ने शुरू किया कम बैक ड्राइव्स, जिसमें लेडीज के इंटरव्यूज में भी ये डिस्कस नहीं किया जाता कि पिछले 3 साल आपने ब्रेक क्यों लिया, 6 साल से आप घर में क्यों रहे. वो उसको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता. आज एक्सप्लेन करती है वो कि आई हैड अ किड एंड देन दिस वाज अ इशू एंड माय इन-लॉज आर नॉट देयर, बट आई एम अपडेटिंग माई सेल्फ. आई डिड 3 courses ड्यूरिंग माई ब्रेक टाइम एंड दिस, सॉरी नोबडी विल आस्क यू दिस. दैट वाज अ वेरी प्रायोरिटी थिंग, दैट यू डिड अ वेरी गुड चॉइस ऑफ योर लाइफ. It was your fantastic choice. We respect. We will train you. Just join again back with respect to your old career. ये समझ आ गई अभी. तो देखो ये जो ड्राइव्स चल रहे हैं, ये जो इंटरनेशनल विमेन ईयर सेलिब्रेट हो रहा है, ये जो फेमिनिज्म की बात हो रही है, ये कहीं ना कहीं लड़कियों को ऊपर लाने के तरीके, उसमें कुछ ना कुछ तो निकल रहा है.
हजारों कंपनीज, ओरेकल, गूगल, IBM, एप्पल, सब ने क्रैश शुरू किए. किस लिए शुरू किए? इसीलिए किए ना की दे शुड कम बॅक विदिन एन इयर एंड 2 years and 3 years ॲटलिस्ट. सगळ्यांकडे डे केअर आहेत आता. बैंगलोर में मैक्सिमम जगह पे है. प्ले स्कूल्स ओपनली कर दिए, 2-2 फ्लोर्स प्ले स्कूल से बच्चों के लिए फॉर किड्स किया हुआ है. और ये फैसिलिटीज करने की जो सोच, ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, ये ऐसे फोरम में होता है. एंड दैट्स व्हाई द नीड ऑफ विमेन हियर एंड ऑल दैट. विमेन को गरज नहीं है, पर कंट्री को गरज है ना यार. इतना एक स्मार्ट कम्युनिटी हमसे दूर है, इतनी अमेजिंग लीडरशिप क्वालिटीज से हम डिप्राइव्ड है. तो हमको गरज है, कंट्री को गरज है, सोसाइटी को गरज है. इसके लिए हमको एम्पावरमेंट की जरूरत है. उसको बस लाइए तो देखिए चमत्कार क्या होता है. आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं. मैं इतने एग्जाम्पल्स यहां पे देख रहा था ना कि आई रियली फाइंड दैट यस, अरे ये लोग आ जाए बस तो चमत्कार हो जाए. दे नो हाउ टू वर्क लाइक. वन मोर एग्जाम्पल आई वाज जस्ट, मेनी टाइम्स क्या होता है, बहुत लेडीज को ना एक्सक्लूसिव फेवर भी पसंद नहीं है. ये पसंद भी नहीं है उनको. my many girl students when they come कि सर मैं गुड़गांव में काम नहीं करूंगी, सर मैं दिल्ली वाला नको है. प्रमोशन पे दिल्ली गई, गूगल ऑफिस में दिल्ली प्रमोशन हो गया. से they don't want to join. I said why? Because I worked in Google for गुड़गांव for last 3 years and they give so much favors. अरे 5 बज के घर जाओ, we will work till late night. अरे ऑल लेडीज को बाय बाय 5:30 बजे. टीम में नहीं कोई जरूरत नहीं, तुम निकल जाओ. ठीक है. ये I mean all women leave from such corporates at 5:30. सेफ्टी, ये इशू वो इशू दुनिया भर का बोल के उनको बाय बाय कर दिया. उसके बाद 3.5 घंटे आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली जब इक्वली कॉम्पीट करोगे तो हु विल विन द नेक्स्ट प्रमोशन? हु विल बी द CEO ऑफ दैट कंपनी? ऑब्वियसली समबडी हु हैज वर्कड मोर. बी जेंडर न्यूट्रल फॉर दैट मैटर. नहीं कुछ जरूरत है मेरे को, जिसने ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया उसका प्रमोशन होना चाहिए, जिसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया. ऑफकोर्स देयर आर देयर, पर उनको जो एक्स्ट्रा फेवर्स कर रहे हैं ना, आप मत करो, आप छोटा काम कर लो, टीम लीड मत करो, आप बी अ टीम मेंबर सो दैट आपने 10 दिन छुट्टी भी निकाली तो चलेगी. ये इस तरह के फेवर्स करने से दे गेट डिप्राइव्ड ऑफ क्रेडिट्स, अदरवाइज दे विल गेट डिप्राइव्ड ऑफ क्रेडिट. फिर आप पुनः म्हणो कि अच्छा लीडरशिप में तो कोई दिख ही नहीं रहा. अरे पर आपने ही उनको फेवर्स कर दिए, उनको नहीं चाहिए था. दे डोंट लाइक इट. उनको होना ही नहीं कि आप उनको 3 लोकांची डिसिजन मेकिंग है. 1000 की कंपनी चल रही जिसमें 3 लोग डिसीजन ले रहे, ऑल 3 मेल्स. Where is the point to discuss all those things is something which is to be pondered upon. वो नहीं दिख रहे तो नहीं दिख रहे. ये सारे इनिशिएटिव जब तक कहीं ना कहीं करेंगे नहीं ना, वर्क लाइफ बैलेंस तो बहुत अच्छा हो गया है. करना अच्छा चाहिए, दैट इज समथिंग विच इज अ पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस. हे खराब है, ते खराब है. अभी वो खैर अपन ब्लेम गेम में तो इंडिया क्या, गॉसिप का जैसे मजा ही नहीं. तो वो हम क्या करते हैं, अभी ये आ गया, पैंडेमिक आ गया, अरे ये वर्क फ्रॉम होम नहीं सगळं खराब करून टाकलं. अरे कितने हजार लोग कंफर्टेबल हो गए उसके कारण. तो ये तो हम देख ही नहीं रहे, क्योंकि वो पॉझिटिव्ह साईड आहे. उसको मार्केट नहीं मिलेगा ना. तर मग काहीतरी असं सांगा की काहीतरी ह्याच्यात खूप प्रॉब्लेम आहे, त्याच्यात खूप प्रॉब्लेम आहे. द कंपनी विच माय डॉटर वॉज वर्किंग 2 years back, a US based company, they had gym bills to be submitted compulsory with every salary statement. Compulsory, and they know that you may get, you are sitting on bed using laptops for 16 hours and 12 hours and 13 hours, but they have made gym compulsory. 25 days का अटेंडेंस भेजना पड़ता, तब सैलरी जमा होती. सिंपल है. 1.5 घंटा आप कुछ भी कर लीजिए, योगा कर लीजिए, जिम कर लीजिए, एरोबिक्स कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए. बट ये जो ऑब्वियस तुमको 5-10 बीमारी लगनी है, वो तो वैसी भी लगती. नॉर्मल सिटिंग पोस्चर ढंग का नहीं रहेगा तो तुमको 4 बीमारी लग जाएंगी. इसके मतलब लैपटॉप ने तुम्हारी जिंदगी खराब की क्या? इट्स नॉट अबाउट ब्लेमिंग. जमाना बदल गया है. इट्स नॉट ब्लैक बोर्ड्स एंड दिस क्लासरूम, इट्स लैपटॉप्स, इट्स इंटरैक्टिव बोर्ड्स, इट्स एलईडी स्क्रीन. फैंटास्टिक, इट्स गुड. लेट अस वेलकम दोस टेक्नोलॉजीज. एडजस्ट योरसेल्फ अलोंग कि ठीक है मैं माझं पाऊंगी ना. आता ये एटीट्यूड अगर रखा तो ऑब्वियसली सब कुछ अच्छा है. ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है. इसमें भी लोग नाराज है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, एंड द लास्ट पॉइंट आई थिंक, गर्ल्स, लेडीज आर मोर एम्पैथेटिक. And this is proven. It is sympathy, it is, दया, करुणा, शांति बहुत अमेजिंग रहता है. और दुनिया का सारी टेक्नोलॉजी इनोवेशन जितने हो रहे हैं, इंटू मेडिकल साइंस, इंटू कंप्यूटर साइंस, इंटू IT सेक्टर, इंटू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो कुछ हो रहा है ना, उस सारे की जड़ एम्पैथी है. दुनिया ने ये मान लिया है कि दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन एम्पैथी दे सकती है.
नॉलेज एक्सपर्ट्स मी हायर करून टाकीन 40,000 पगार देके, लेकिन जो दिल में एम्पैथी आकी, जो दिमाग काम करना शुरू करे कि दिस इज द प्रॉब्लम फॉर माई सोसाइटी एंड आई विल वर्क फॉर इट, दिस एम्पैथेटिक माइंडसेट ऑल्सो इज टू बी एक्सेप्टेड. एम्पॅथी आहे, फर्स्ट आहे. ॲज अ डिझाईन थिंकिंग अगर आप देखोगे ना, तो पहिली स्टेप एम्पथाइज आहे. कुठलाही प्रॉब्लेम समाजात आहे त्याच्याबद्दल करुणा आली पाहिजे, एम्पॅथी होना चाहिए. अगर ये और डिज़ाइन थिंकिंग सिंपल आहे. व्हॉट इज डिझाइन थिंकिंगचा एक सगळ्यात बढिया लुक्रेटिव्ह ऑफर क्या आहे, IBM, गूगल, जितके टॉप मल्टीनॅशनल्स आहे, दे गिव 60% एक्स्ट्रा सॅलरी आफ्टर युअर अपॉइंटमेंट इफ यू आर अ डिझाइन थिंकर, बिकॉज यू हॅव नाउ you are flooded with new ideas, and when new ideas come, technology grows. तर ती आयडिया येण्याचं जो प्रोसेस ऑफ आयडिएशन नीड्स एम्पॅथी, and women are better in empathizing. So if women can come into mainstream, if they are the 50 स्टूडेंट जेव्हा राहतील ना, तब समझेंगे कि 50 टॉप लीडिंग कंपनी लेडीज ने शुरू करी वाली है. अरे पर आ ही नहीं रही ना. तो पॉइंट है कि मौका देना पड़ता. ये जो बात आ रही ना बार बार, इसको कहीं ना कहीं महत्व आहे याचं, कुठेतरी त्याला गरज आहे आणि त्यामुळेच हे येत आहे. सो लेट अस नॉट इग्नोर दॅट. आय मीन तेही सुद्धा लागेलच, ते तर लागणारच आहे. कारण अरे हमको चाहिए वो एम्पैथी जो लेडी कर सकती वो नहीं कर सकती. हजारों डिजाइन थिंकर्स, डिजाइन थिंकिंग का कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं है. मैं तो वर्कशॉप लेता हूँ डिजाइन थिंकिंग का. अभी मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में जाके 3.5-4 दिन का एक वर्कशॉप लेके आए, ओनली टू अंडरस्टँड हाउ टू गेट आइडियाज. आइडिएशन इज अ प्रोसेस. बाबा मला आइडियाज येत नाही, मला काही सुचत नाही, तो क्या तू पैदा साइंटिस्ट हुआ है क्या? नहीं. आइडिएशन इज अ प्रोसेस, इट इज टू बी लर्न्ड. सो ये भी लेडीज ज़्यादा अच्छा कर सकती है. ये सक्सेसफुली प्रूवन है US की कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ में. एक लास्ट एग्जाम्पल एम्पैथी का बताता हूँ. नेपाल में देर आर 2 डिफरेंट सिटीज़. आई विजिट नेपाल मेनी टाइम्स, लाइक मेरा प्रोजेक्ट चालू वहाँ पे. सो देर वॉज एन रिमोट विलेजेस जिसमें गायनोकोलॉजी वाला एक एग्जाम्पल याद आ गया. तो वहाँ पे नेपाल में क्या था कि सडन इमीडिएट डेथ आफ्टर बर्थ, और वो नंबर बहुत बढ़ते गया. 9 महीने बर्फ होता, हिमालय में है. तो इश्यूज तो समझ में आ गए थे कि इंक्यूबेटर्स नहीं अच्छे थे, हीटिंग वार्मर्स नहीं थे, वो तब नहीं था, टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता था, और अत्यंत गरीब देश है नेपाल में. आप जाओ ना, बाप रे, अपने रुपीज से सस्ता है. तो वो हॉस्पिटल्स की कंडीशन और किस तरह की डॉक्टर्स और किस तरह का पोस्ट डिलीवरी ये देते थे, वो उन्हीं को मालूम. लेकिन जब ये कंसर्न बढ़ गया कि अरे 10 में 8 और 9 बच्चे मर रहे हैं इमीडिएट आफ्टर बर्थ, तो कंसर्न बहुत बड़ा हो गया. और गवर्नमेंट की मीटिंग्स हो गई, चेंज हो गया, डॉक्टर्स की मीटिंग्स हो गई. पर वही हो जाता, डॉक्टर की मीटिंग में बैठे होंगे 5-10 ऑफिसर्स, नॉन डॉक्टर्स, कॉर्पोरेट अपने क्या डिप्लोमॅट्स, IAS ऑफिसर, जिनका कोई संबंध नहीं था. उन्होंने आए, कर लिए, समझ लिए, बोले हाँ ठीक है तिथे काय है प्रॉब्लम, हाँ ठीक है वो अच्छे इनक्यूबेटर्स दे दो, कुछ अच्छी क्वालिटी. कितने वहाँ पे, हाँ सर्वे करो, वो गाव में कितने हैं, 3 गावात ही कंडिशन होती. 3 गावातलं मोजून घेतला, पता चला वहाँ 4 ही कुछ तो भी थे. वही शेयर थे, 10-12 हॉस्पिटल मिलके वहीं पे जाके लेके जाते थे बच्चे को. बर्फ गिर रहा, कंटिन्युअस इशू था. आता त्याच्यात सोल्युशन, डिझाईन थिंकिंग क्या बोलता है, एम्पॅथी घेऊन मग सोल्युशन पुढची स्टेप आहे. आणि गव्हर्नमेंट काय करेल, सोल्युशन देऊन टाकला, पाठवून द्या. 10 फ्री इन्क्युबेटर पाठवून दिले तिथे. सोल्युशन, फाइल बंद. 2 महीने बाद रिपोर्ट सबमिट करना था, सेम स्टेटस था, उतने ही बच्चे मर रहे. फिर समझा क्या करना है, फिर कुछ नहीं. अरे आपल्या कंट्रीमध्ये ते सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी है नहीं, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT का डिज़ाइन थिंकिंग डिपार्टमेंट को ये प्रोजेक्ट दे दो. वहाँ 2 लेडीज़ को प्रोजेक्ट मिला. दे केम टू नेपाल फ्रॉम US और आए, और फिर उन्होंने क्या चालू किया, नीड, रिसर्च, एम्पैथी. डिझाईन थिंकिंग अप्रोच टॉक्स अबाउट एम्पैथी. पहिले प्रॉब्लेम काय आहे तो नीट कळला पाहिजे. गई वहाँ पे और देखा कि यार 5-6 गवर्नमेंट ने फ्री इन्क्यूबेटर दे दिए, फायदा क्या, तो कुछ नहीं. जो गवर्नमेंट की ट्रक से वो इन्क्यूबेटर गए थे ना, उन्होंने जहाँ तक ट्रक जाता वहाँ के एक छोटे से हॉस्पिटल में वो रख दिया था. बाकी वो लोग वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते थे. वो ऐसे गांव में रखा गया था जहाँ पे 10-10 दिन पावर कट है. यूज करो ना, लगाओ, ठंडी से गर्मी करो, क्या करना है करो, बंद है हमारी पावर. 12 दिन पावर कट आहे, 13 दिन पावर फेल्युअर से. पर ते तिथून दुसऱ्या हॉस्पिटलला न्यायला इतकं हेवी है कि लोकल कम्युनिकेशन कुछ नहीं है. दूसरी बात, जो पेशेंट्स है वो अफोर्ड नहीं कर रहे, इतकं त्याची फी ठेवावं लागली, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा है. एक ही हॉस्पिटल में 5च आहे, त्याची रेट वाढवून टाकले. और ऑन दैट केस
जब ये लेडीज आई तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, ऐसे गांव के लिए इतना मोटा टेम्परेचर कंट्रोल और ये स्टोरी जरूरत नहीं है, बच्चा बच जाए, बस 10-15 दिन बच जाए, आगे का हो जाएगा, ये सोच लाई। डॉक्टर्स आए, गायनेकोलॉजिस्ट की टीम बनी, वापस मैसाचुसेट्स गए, एंड दे क्रिएटेड फर्स्ट टाइम अ प्रोडक्ट विच रन्स ऑन बैटरी, विच रन्स even can be charged by solar power, and which is extremely portable, light, and can be taken up to the houses even if the deliveries are taking place in houses. This is the empathy. त्या लेडीजची करुणा, त्या बाळाविषयीची कल्पना, ये जब तक नहीं सोचा था, सोल्यूशन तर घ्या मग, इन्क्युबेटर नाही, इन्क्युबेटर देऊन टाका. बंगाल में, वेस्ट बंगाल में स्टोरी थी, वेस्ट बंगाल में पानी नहीं, अशाच खूप डेथ व्हायला लागल्या. डेथ हो गई तो बोले क्या हो गया, छोटा सा गांव था, तो बोले सारे लोग यही कुएं का पानी पीते, एंड दैट वाटर व्हेन वाज गॉट कंटामिनेटेड, ऑलमोस्ट पॉइजनस, एंड दैट वाज क्रिएटिंग ऑल डिसीजेस. तो बोले ठीक है, त्याला रेड मार्क आपल्याकडे करतात, ते बांध देते उसको, और वो बैन हो गई वॉल, वो बैन हो गई. लेकिन यार पानी नहीं ना, पूरा गाँव वो एक ही कुएं का था, कुएं के ऊपर डिपेंडेंट था. गवर्नमेंट ने सोल्यूशन दे दिया, पानी नहीं ना, हाँ टैंकर भेज दो, रोज टैंकर जाएगा, कितनी पॉपुलेशन है, टैंकर भेज दिया. फेल हो गया प्रोजेक्ट, एम्पैथी नहीं थी. अगेन इट वॉज अ प्रॉब्लम गिवन टू अ बैंगलोर कॉलेज, जिसमें एम्पैथी कनेक्ट की, और तब समझा की त्या गावात तसे टँकर पाठवून काहीच फायदा नव्हता. क्योंकि जो गाव जहां जाना था, गव्हर्नमेंटने दिमाग भी लगाया था की त्या टँकरपेक्षा ना तेवढं ते नळ लावून ते बादल्या घेऊन कसे जातील, इतनी बड़ी कम्युनिटी है, तो रेडीमेड 10 लीटर्स की कैन क्रिएट कर दो. और वो 10 लीटर्स की कैन भी क्रिएट हो गई थी, कुछ भी फायदा नहीं हुआ. का बरं? कारण टँकर जायचं दुपारी, आणि file close, solution given. Then again a design thinking team came. It was also consisting of 3 women scientists from US. US ला जावं लागतं पा, इससे 1000 गुना अच्छे साइंटिस्ट मेरे यहाँ है, लड़कियां है, पर हम हर सारे प्रॉब्लम के लिए हमको US होना, हमको लंदन होना. और वो आई तीनों लेडीज, कोलकाता रही, सी कोलकाता के उनको सिखा रहे, वो हमको आके सिखा रहे. और उन्होंने जाके क्या किया, हाँ पूछा, हाँ क्या हो गया, नहीं टैंकर 2.25 किलोमीटर दूर राहतं, तिथून रस्ताच नहीं है, तो 2 किलोमीटर वो 10-10 लीटर के कैन उठा के लाना है. टैंकर दोपहर में 2 बजे आता, तो तब सारे मेल्स काम पे गए रहते, ओनली लेडीज आर एट होम एंड दे कैनॉट कैरी दिस, तो नहीं. और टँकर की किंमत बहुत सस्ती रखी थी, 5 रुपये, पण आजपर्यंत सतत फुकट पाणी घेतलंय वर्षानुवर्ष, जन्मानुजन्म, तो 5 रुपये उनके लिए बहुत महंगा था. तो महंगा था, लेके नहीं जाते, पोर्टेबिलिटी नहीं थी, और उठाने को आदमी नहीं था. ये वाला सोल्यूशन देके गवर्नमेंट ने फाइल बंद कर दिया. अब कौन देख रहा कि टैंकर कहाँ जा रहा है? एम्पैथी. एंड हेंस if women can come into technologies, if we can promote them to be into mainstream education of all streams, may it be lawyer, may it be medical science, may it be engineering, may it be innovation, the entire world is now looking forward for innovators. ये डिजाइन थिंकिंग कॉन्सेप्ट सबके लिए है, और ये इसका वेरी कोर ही एम्पैथी है. आप दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम सोचिए, उसको दिल और दिमाग के साथ नहीं देखा गया तो उसको सोल्यूशन नहीं. एंड women are already soft hearted, so see to it that we need to, you know, अपने को स्ट्रेंथ भी नहीं मालूम है कितनी लेडीज को. आई मीन आई टॉक टू, यू नो, आई डिड मेनी वर्कशॉप्स ऑन दिस, कि 10 स्ट्रेंथ सांगा नहीं. तो ऐसे हमको स्पेशल ड्राइव लेने पड़ेंगे, ऐसे इवेंट्स करने पड़ेंगे. उसका इंपॉर्टेंस अपना है. नंबर्स एक्सट्रीमली पुअर है, आज भी कम भर दे. आई मीन ऐसे ऐसे फिगर से जो आई मीन एक्सेप्टेबल नहीं है अपने. और जब तक आप फिगर नहीं देखोगे तब तक आपको लगता ही नहीं कि ये इतना पुअर होगा. सी दिस फिगर्स. IIT मद्रास यार 10%, 6%, 7%. IISc बैंगलोर, पहली लेडी, वी हैव हर्ड द वीडियोज एवरीवन, सुधा मूर्ति जी, एक लेडी गई थी, पहली बार गई थी, साड़ी घालून, ये विमेन वॉशरूम नहीं थे. ये हमने वीडियोस देखे, सो इंस्पायरिंग. और ये स्टोरी कितने साल पुरानी है? सुधा मूर्ति जी की स्टोरी कितने साल पुरानी? 40, 50 और 45 वर्ष जुनी. और 45 साल के बाद हो के कितना हुआ? पूर्ण IISc मध्ये 1 होती, आता 5 है. 40 साल का फलसफा ये निकला. 50 साल से विमेन एम्पावरमेंट की बातें कर करके क्या निकला? जब एक लड़की आई थी, आज 10 हो गई. 50-50 का रेशियो रहने के बाद. तो कहीं ना कहीं सोचने की बात है, ये बहुत ज़रूरी है. इसको बाकी बहुत एंगल से वो मैं बात नहीं करना चाह रहा हूँ. मैं आई एम अ फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग. आई एम, you know, I know that yes, women are doing amazing. All over, you know, if they come into the mainstream thing, नहीं है ना, क्या करें?
अब वो नहीं है तो नहीं है, तो पर होना तो चाहिए ना। जब इतना जमाना बदल गया तब भी अगर नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? तो ये जो स्टैटिस्टिक्स इतनी पुअर दिख रही ना हमको, इसको कहीं ना कहीं सुधारना पड़ेगा। पहिला ही देखो, 63 आउट ऑफ 1008 इंस्टिट्यूशन मध्ये फक्त विमेन आर ॲट टॉप. None of the IITs and NITs have a women director. अरे उसका भी एक दिल है, उसका भी एक घड़न है, एक तिची विचार शक्ति है, एक उसकी सोच है, एक उसकी ममता है, एक उसका उसका पूरा एक कंप्लीट माइंड सेटअप है यार. उसको तुम समाज के लिए एक्सपोज ही करने नहीं दे रहे. किसी IIT की डायरेक्टर बन तो जाए, देखो तो कदाचित खूप IIT वेगळं होऊन जाईल. हमने बनाया नहीं कभी. और वो भी, एंड दे आर ऑल्सो हैप्पी इन टू दैट देयर ओन ककून एंड डोमेन. एंड ठीक है, मी प्रोफेसर ठीक है, HOD बनते क्या? नहीं, HOD नको, फार जबाबदारी है. हमने ही कुछ तो भी ऐसा एक सामाजिक सेटअप क्रिएट हो गया की दे आर ऑल्सो हॅपी विथ बिईंग असोसिएट प्रोफेसर. लेक्चरर असलं तरी छान आहे ना, जॉब भी हो रहा है यार, लाख रुपये पगार है, छान है, सेफ है. नहीं बनना मेरे को HOD, नहीं बनना मेरे को डायरेक्टर, ये वाला माइंडसेट में वो भी है. पर फिर भी इट इज फॉर देयर, इट इज फॉर कंट्रीज बेनिफिट, इट्स फॉर ऑल मेन टू ग्रो. क्योंकि इनके अंडर जो लड़के लड़कियां सीखेंगे वो बेटर ह्यूमन बींग्स बनेंगे, वो बेटर ये बनेंगे. कितनी सारी स्किल्स एक्सक्लूसिवली लेडीज में हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ब्रांड कम पड़ रहा है. सो लेट अस कमिट ऑन दिस इंटरनेशनल वुमेन डे दैट वी प्रमोट गर्ल्स. Those who are super achievers, we'll at least remember their names, tell their role model, create their role model, and tell other girls and coming up generations to see that, see, she is like this. देखो क्या चमत्कार कर दिया है. क्योंकि चमत्कार कर दिया वाले की लिस्ट में तो आदमी आदमी भरे हुए हैं. तो फिर वो उसको भी वही लगता है कि मेरे को इसके समान बनना है. वही जो मैडम ने पॉइंट दिया था कि मेरे को आदमी समान ही बनना है. तुमको आदमी समान बनना ही नहीं है ना, क्योंकि तुम्हारे पास तो उससे बहुत बेहतरीन क्वालिटीज है, बहुत बेहतरीन वर्च्यूज है, और उनको ब्रांड नहीं हो रहा. प्लीज क्रिएट पर्सनल ब्रांड्स ऑफ विमेन टू बी रोल मॉडेल फॉर विमेन. विमेन कॅन बी बेटर रोल मॉडेल फॉर विमेन ना. माणसासारखं बनायचं खरंच नाही. आय ऑल स्ट्रॉंगली डिसॅग्री दिस. येस, विमेन आर विमेन अँड मेन आर मेन अँड दे हॅव देअर ओन युनिकनेस अँड स्पेशलिटीज. प्लीज अंडरस्टैंड दिस, दैट इज वेरी मच फॉर श्योर. बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम ये नहीं करेंगे. पर्सनल ब्रांड के साथ ट्रस्ट आता है, सोशल कंसर्न आता है, लॉयल्टी आता है. अरे त्यांना ब्रांड तो बनवा. वो देयर आर 25 लेडीज इन माय इंस्टीट्यूट वेयर इन आई हैव 700 फैकल्टी मेंबर्स. ये आइडेंटिटी होती क्या? अरे त्या 25 मध्ये जो 3 ऐसी है जो पूरे 450 को पीछे छोड़ती है, उसको ब्रांड क्यों नहीं बना रहे? तो ये दिन है, ये मौका है, ये शुरुआत और ये कमिटमेंट करने की, ये सोच निर्माण करने की कि ऐसे को ब्रांड बनाइए प्लीज. कोणाला तरी एक लड़की को लड़की का ही ब्रांड बनाए. शी इज टेकिंग केयर ऑफ परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस, बहुत अमेजिंग हो रहा है. तो गलत क्या है? कर रही है. देखो बहुत इश्यूज है, अमेजिंग, और बहुत डिफिकल्ट भी इशू होंगे, बट दैट इज नॉट माई कंसर्न. कंसर्न ये है कि अगर इनमें इतनी शक्ति है, इफ दे आर सो पावरफुल, इफ दे आर सो अमेजिंग, इफ दे आर सिंपैथेटिक, इफ दे कैन बी मोर better researchers, if they can be better leaders, then we should have very good number of these ladies at the top, at the leadership, at research, to see to it that country's growth gets manifold with their contribution. Thank you so much all of you for being wonderful audience. Thank you Chaitanya, thank you Manisha ma'am for giving me this opportunity to talk from this prestigious dais of Omega. Thank you so much. Thank you. हेलो. हजारों पुरुष हैं यहाँ पर, मगर मन तक मन की बात पहुंचाने वाले वो एक हैं. हजारों हैं यहाँ पर, मगर मन तक मन की बात पहुंचाने वाले वो एक हैं, जो सरल भाषा में भी ज्ञान की गंगा बहा दे. वो तो सिर्फ डॉक्टर विवेक हैं, वो तो सिर्फ डॉक्टर विवेक हैं. जी हाँ, बड़ी ही सरल भाषा में, बड़े ही सरल शब्दों के साथ इन्होंने जो आज ज्ञान की गंगा बहाई है, वाकई हमें नाज होता है, खुशी होती है, फक्र महसूस होता है. वैसे तो हर रोज़ इंस्टाग्राम पर कहें, फेसबुक पर कहें, यूट्यूब पर कहें, आपके सारी ही सोशल मीडिया हैंडल्स पर आपको सुनने का मौका मिलता है. और आपको जब जब सुनती हूँ तब तब ऐसा लगता है कि बस आपको सुनते ही रहें और समझते ही रहें और आपकी बातों को अपने जीवन में उतारते ही रहें. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विवेक नानोटी. थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस Women's Day special for all of us. Moving forward, it is now time to felicitate the team जिन्होंने
बड़ी सुंदर स्क्रीन आपके लिए सजाई है, ऑडियो विजुअल्स को आप तक पहुंचाया है और इस एंकर को भी आप तक जो ले आए हैं. May I please request Mr. Jignesh Sable and team to come up to the dais and to felicitate them. I would request Dr. Chaitanya and Dr. Manisha Shembekar to please come up to the dais. I would also request Rajesh sir to please come up to the dais. The entire team Omega, please come up to the dais to felicitate the team from Pooja Graphics, Mr. Jignesh Sable and team. I would also request Asmi madam to please come up to the stage. Can we have a huge, huge round of applause for the team, please? And a beautiful host for today who has been so articulate and keeping us glued. Thank you so much, Richa. It has been wonderful. Sir and ma'am, I would request you to please come back to this stage. आपने आज जो ये महफिल सजाई है, इस अनोखे आयोजन को आपने जो अंजाम दिया है, तो बधाई के और सत्कार के पात्र तो आप भी हैं. And to do the honors, we have our team from the Inner Wheel Club, and I request Mrs. Meena Kulkarni, the Honorable PDC and her team to please come up to felicitate this dynamic duo. एक ऐसी जोड़ी जो हर दिन कई जोड़ियों के जीवन में खुशियां ले आती है, कई लोगों के जीवन में ये हर दिन प्रतिदिन ब्लेसिंग के तौर पर आते हैं. कई लोगों के मन्नतों के जवाब के तौर पर जब ओमेगा हॉस्पिटल में लोग पहुंचते हैं, इनके पेशेंट्स पहुंचते हैं, तो सिर्फ वहां से खुशियां और खुशियां ही ले जाते हैं. तो बधाई के पात्र, सत्कार के पात्र डॉक्टर चैतन्य एंड डॉक्टर मनीषा शेम्बेकर. The round of applause should be more and more loud as we're felicitating the dynamic duo of the city. Thank you so much, ma'am, and thank you, sir. It is now time to present the attitude of gratitude. It is now time to propose the vote of thanks. First and foremost, I would like to thank Srimati Kanchantai Gadkari, who in spite of a busy schedule agreed to be the chief guest for the evening. We're also highly grateful to Dr. Charu Ranade for gracing the occasion. I would also like to express my heartfelt gratitude to my personal favorite, Dr. Vivek Nanoti, and also my new favorite, Dr. Sapna Sharma, for guiding us so well with their words of wisdom. On behalf of Omega Hospital and Om Charitable Trust, I would also like to thank the awardees for being here with us today and accepting the honor. A big thanks to the audience, without whom this event would not have been possible. Thanks. Yes, a big round of applause for all of you all. अपने आप के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए. Thanks to Mr. Jignesh Sable and team, and also Yash Group for the audio visuals. My personal thanks to Dr. Manisha and Dr. Chaitanya Shembekar, and also Mr. Jignesh Sable from Pooja Graphics for bestowing me with this wonderful opportunity of hosting this one-of-its-kind unique event. Thank you so much. Thanks to each one of you. I now request all of you to please rise in your places for the national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा. तब शुभ नामे
जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय हिंद, जय भारत, जय नारी शक्ति. Thank you so much. Have a good night.